लेट्स सी, वी आर डूइंग उत्तराध्यान सूत्र। एंड हम लोग उसमें अभी हमारा 29वां अध्ययन चल रहा है, सम्यक्त पराक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग 55 वाला टॉपिक पे हम पहुंचे हैं, जिसका नाम है काय गुप्ती। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम काय गुप्ती। प्रश्न। हे भगवान, काय गुप्ती का पालन करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। काय गुप्ती से संवर की प्राप्ति होती है। फिर संवर से काय गुप्त बना हुआ जीव पाप आश्रमों का निरोध कर देता है। ओके, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, काय गुप्ती। हाँ, व्हाट इज काय गुप्ती, ये समझाइए। आपने 3 तरह की गुप्ती कर लिया है। गुप्ती याद रखना, इट्स नॉट अच्छा नहीं करना है, हमको शट डाउन कर देना है। जीरो करने को गुप्ती बोलते हैं, अच्छा करने को समिति बोलते हैं। ठीक है, तो गुप्ती शटिंग डाउन। सो काया को आप कब शट डाउन करते हो, बताइए। काया गुप्ती। अशुभ में प्रवृत्ति नहीं करना काया से। ओके, अशुभ में प्रवृत्ति नहीं करना समिति में आएगा दीदी, गुप्ती में नहीं आएगा। अशुभ में प्रवृत्ति नहीं करना समिति में आएगा। सोच के देखो दीदी, अशुभ नहीं, में। उस इसमें यह है ना कि अशुभ में हम प्रवृत्ति नहीं करते, रोकते हैं अशुभ में जाने के लिए काया को। संवर करते हैं, ऑपरेट करना, संवर ऑपरेट करना काया नहीं, से। इसको टोटली शट डाउन कर देना है, बॉडी को हिल करना ही नहीं है कुछ। ठीक है, हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने हाँ बताया ना, हाँ समति और गुप्ती को कैसे समझो, एक ही चीज है। समति और गुप्ती को कैसे समझोगे? अच्छा करना, सही करना, मतलब गलत नहीं करना इस समिति। गुप्ती इज टोटल शट डाउन, टोटली शटिंग डाउन द सिस्टम। डू अंडरस्टैंड? शटिंग डाउन द सिस्टम फॉर अ रीजन। ओके, तो काया गुप्ती में ये है, हाउ नॉट टू मूव और डू मिनिमम मूवमेंट की 18 पाप न हो, इस काय गुप्ती। राइट, टोटली शटिंग इट डाउन। आपने कभी ये सुना है कि कोई मारा सा बारिश में गए, और बारिश में ना किसी वजह से होता है ना, कभी बौछार गिर जाती है बॉडी के ऊपर, तो वो सचेत पानी के जीव तुम्हारे बॉडी के ऊपर, मारासा के ऊपर बैठ गए हैं। अब क्या करेंगे मारासा, आके बताइए, क्या करेंगे? ऐसे हम्म, ऐसे ही खड़े रहेंगे, जैसे वैसे ही रहेंगे। हाँ कुछ काम नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। आप बोलोगे महाराज साहब बैठे बैठे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, महाराज साहब व्याख्यान दे दो, महाराज साहब स्वाध्याय कर लो, महाराज साहब कुछ आप ज्यादा मत हिलो स्टैचू की तरह, आप कुछ तो कर सकते हो, व्याख्यान तो दे सकते हो। महाराज साहब क्या करेंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देखेंगे? कुछ नहीं करते वो। आप बोलोगे महाराज साहब कुछ तो कर लो, मतलब कुछ धर्म की चीज ही कर लो। वो क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे ऊपर कुछ जीव ऐसे बैठे हैं, एकेंद्रीय जीव के, पानी के जीव, मुझे पूरी जान लगा देनी है कि उनको असाता ना पहुंचे। राइट, और वो जब जब तक वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता ना, वो वैसे के वैसे कुछ काम धाम नहीं करेंगे। हमको क्या लगता है? बेकार, टाइम वेस्ट है। आपको और मुझे यही लगेगा ना टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट नहीं है। तीर्थंकर की आज्ञा में यू आर शटिंग डाउन ऑल द एक्टिविटीज बॉडी से, जहां पे एनी 19-20 भी प्रॉब्लम इज की अंदेशा हो। ठीक है, देखो वो एक जगह पे अपना, मान लीजिए हाथ पे पानी गिरा है, तो वो हाथ साइड में रख के व्याख्यान आराम से दे सकते हैं, दे सकते हैं। फिर भी नहीं, उपयोग इधर उधर हुआ, ये गड़बड़ हो सकती है। आज्ञा ही नहीं है, डोंट शट योर सिस्टम डाउन, बॉडी को हिलाना ही नहीं है। ठीक है, Ashna ji, दूसरी बात, या ममता जी। if they're already giving a प्रवचन and बारिश बीच में स्टार्ट होती है इंडोर एंड दे आर इंडोर्स, तो कर सकते हैं कंटिन्यू कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो बॉडी पे नहीं आना चाहिए ना, मतलब कोई समायक वाला आदमी बॉडी को, पानी को, सचित को कैसे टच करेगा, वो वाली प्रॉब्लम है ममता जी। ठीक है, अब आपने ममता जी जो सवाल पूछा है, तो उसी का मैं काउंटर करती हूँ। काय गुप्ती का एक और एग्जांपल देती हूँ। वो एक, हम लोग नहीं हिल स्टेशन पे जाते तो फॉग होता है यहाँ, उसको क्या बोलते हैं? हमको लगता है ना क्लाउड्स हमारे हमारे अंदर आ रहे हैं। जैसे दार्जिलिंग में जाओ तो हमको लगता है यार ये तो, हम तो बादलों में चल रहे हैं, क्लाउड्स आ रहा है घर में। राइट, उसको धुंध भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कुछ क्या बोलते हैं। राइट, इट कुड बी फॉग, इट कुड बी वट एवर, जो आप उसको क्लासीफाई करते हो। ठीक है, हाँ, एक्चुअली वो है क्या? सोच के देखो वो क्या चीज है। वो जो व्हाइट व्हाइट होता है ना, जो क्लाउड्स की तरह दिखता है, वो क्या है? आप काय के पानी। जीव है। पानी, आप हाँ। काय के जीव, आप काय के जीव है, यानी पानी के जीव है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है,
आपको पता है आपका एक जीव विंटर्स में ना कई बार इतनी हाई लेवल का क्या बोलते हैं हवा में होते हैं, हवा में इतना ज्यादा हो जाते हैं, और वो जो कि कोल्ड सीजन होता है, कोल्ड की वजह से ना वो एक्चुअली जैसे फ्रीज नहीं होते, वो कोलाइडल स्टेट में रहते, कोलाइडल मतलब वो हवा में लटकते हैं, हवा में रहते हैं, उसकी वजह से ये सब चीजें क्रिएट होती है। अभी क्लियर? हाँ। तो पानी के जीव यदि बाहर हैं, और ये कब तक रहते हैं पता है? कई बार तो इतना 11-12 भी दोपहर के बज जाते हैं, जब तक धूप नहीं आ जाती ना, धूप आती है तो खट से वो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। क्यों? उसकी हीट से ही वो गायब हो जाते हैं। पर कभी कभी तो सुबह से लेके तब तक वो हिलते नहीं है, ऐसा इतना भी देर मैंने देखा है जहां जहां बहुत विंटर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। आपको पता है पानी के जीव को बचाने के लिए मारासा क्या करते हैं? यदि ऐसी स्टेट होती है तो मारासा क्या करते हैं, आपको पता है कुछ? स्टैच्यू बन जाते एकदम नहीं हिलते। बिल्कुल पूरा कपड़े से अपने आप को ढक के और स्वाध्याय कर, मतलब भी बस अपना काम चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, बैठे रहते हैं, राइट, हिलते भी नहीं है। आप बोलोगे महाराज साहब कमरे के अंदर हो, बाहर है क्लाउड्स, कमरे के अंदर अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लो, कमरे में बैठे हुए आप कुछ तो करो। वो कमरा वो खिड़की तो बंद करेंगे ही करेंगे, फिर भी द रूल सेज कि यदि बाहर है तो अंदर भी है, यदि हमने खिड़की दरवाजे बंद किए हुए तो भी अंदर है, ये नियम है। यदि बाहर है तो अंदर भी आप एकदम स्टैचू की तरह बैठे रहोगे, कुछ काम धाम नहीं करोगे। वो आपको लगता है आपको कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, हमको तो ये लगता है, पर आपको रियलाइज हो रहा है कि वो अपकाय के जीवों को बचा रहे हैं, राइट? हमको क्या लगता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? हमको ऐसे लगता है वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो कहते हैं हमारे पास एक ही काम है। क्या काम है? जीवों को बचाना। हमने क्या किया है? जब जब दीक्षा ली तो क्या कौन से अक्षर बोले थे? करेमी भंते सावध योग पचखामी। सावध योग पचखामी मतलब एक काम बोला था। क्या काम किया था? मैं जिसमें वध होता है ना वो काम को मैं छोड़ता हूं। पचखान मतलब छोड़ दिया मैंने हमेशा के लिए, राइट? मैं वो कर रहा हूं। तो हमको लगता है वो कुछ नहीं कर रहे, पर वो एक वो काम कर रहे हैं जो उनको करना है। वो क्या काम है? जीवों को नहीं मारना। यहाँ पे ना शटिंग डाउन ऑफ द बॉडी इज गर्भित है। आर वी क्लियर? हाँ। देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इरिया समिति और इससे काफी कुछ फर्क है रिंकी दीदी, राइट? इस हाँ, तो आशिमा जी कायोत्सर्ग में बैठना काय गुप्ता होगी? काय गुप्ता होगी, टोटली होगी, टोटली होगी। हाँ, क्यों काय गुप्ता होगी? आप देखो क्योंकि अभी हाँ, बहुत सारी जगह पे जहां पे बॉडी को बोल दिया गया कि नहीं आप कुछ नहीं करोगे, जो बोला गया है वो करोगे, इस काय गुप्ता टोटली अंडरस्टैंड दैट, जब बॉडी को आप टोटली शट डाउन करते हो, ठीक है, करते ही नहीं हो आप कुछ। जब हम काय गुप्ती में होते हैं ना तो हमको लगता है कि साधु भगवंत कुछ नहीं कर रहे, पर याद रखना क्रिया जो होती है सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, माइंड की भी तो क्रिया होती है ना। उस वक्त जो उनकी माइंड की क्रिया होती है ना बहुत हाई लेवल की जा रही होती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी की इतनी क्रिया नहीं होगी जितनी उनकी माइंड की क्रिया जा रही होती है, ठीक है, ये भी समझना। और वो जो माइंड से जो वो कर रहे होते हैं ना इज समटाइम्स वे मोर स्ट्रोंगर देन जो हम बॉडी से नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझ करके काय गुप्ती की इंपॉर्टेंस समझो। देर आर टाइम्स वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आजकल पादपुगम संथारा अलाउड भी नहीं है क्योंकि फॉर लॉट ऑफ रीजंस कि हमारे पास वो सहनन और उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। बट एक जमाना था जब वो भी हुआ करता था। आजकल तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल पचकान ही कर सकते हैं चाहे जितनी भी हो, ठीक है। उसके बाद पर फिर भी मारासा पादपुगम नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप देखो जो संथारा लेते हैं ना वो मिनिमम मूवमेंट करते हैं, ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, एक जगह पे स्टैचू की तरह संथारा करके रहते हैं, ठीक है। विच्छेद हो चुका है पादपुगम संथारे का, समझ में आया, फिर भी वो कोशिश पूरी करते हैं। एनी मूवमेंट विल क्रिएट सम और द अदर जीव हिंसा। आर वी क्लियर? तो संथारे में तो वो टोटली शट डाउन है। आपको पता है वायुकाय के जीव कैसे मरते हैं? आपको शायद बहुत दिन हो गए तो लेट अस रिवाइज दिस। वायुकाय के जीव कैसे मरते हैं? एनीबडी? वो एक दूसरे को मारते हैं, हमसे नहीं मरते हैं, हिलते हैं तो वो अपने आप मर जाते हैं। लाइक व्हेन वी मेक मूवमेंट तो वो एक वायुकाय दूसरी को वायुकाय को मारता है। एज फार एज आई रिमेंबर। वेरी गुड। वायुकाय जो होती है ना वो इतनी छोटी,
इतनी छोटी उसकी बॉडी होती है। वायुकाय के जो जीव होते हैं ना, उसकी बॉडी इतनी सूक्ष्म होती है कि वो तलवार से भी नहीं कटती। हमको लगता है हम पंखा चलाते हैं तो पंखा इसलिए बंद करते हैं समाज में कि वो क्या बोलते हैं, ब्लेड से वायुकाय के जीव की बॉडी कट 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 जाएगी, मर जाएगी। पर ऐसा नहीं है, ब्लेड से, तलवार की धार से भी वो नहीं कटा, इतना सूक्ष्म शरीर होता है वायुकाय के जीवों का। फिर आप बोलोगे फिर कैसे मरते हैं? हम जभी भी कोई भी तरह का स्पंदन होता है, मतलब एनी मूवमेंट, एनी चेष्टा, स्पंदन, उससे अचित वायु उत्पन्न होती है। मतलब नॉन लिविंग अचित वायु उत्पन्न होती है। ना दैट अचित वायु बिकम द शस्त्र फॉर द सचित वायु, वो सचित वायु को मार डालती है। हम पंखा चलाते हैं, पंखे से अचित वायु उत्पन्न होती है, वो अचित वायु सचित वायु को मार डालती है। आर वी क्लियर? इसीलिए आप देखो महाराज साहब जब बैठते हैं व्याख्यान में, वो कितना हिलते हैं और हम लोग कितना हिलते हैं। हम समाज में होते हैं, हम कितना हिलते हैं, वो कितना हिलते हैं। मैं तो सोचती हूँ भैया कैसे वो पूरा दिन, अरे व्याख्यान खत्म हो जाने के बाद भी 10 लोग आते हैं, एक एक दो दो घंटा वो वहीं के वहीं बैठे रहते, कैसे बैठते हैं, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, मिनिमम मूवमेंट, हमारा तो हाथ यहाँ जा रहा होता है, ये सब वहां जा रहे होते हैं, आराम से वो एकदम कैसे सॉलिड तरीके से बैठे रहते हैं। फिर आप बोलोगे कि कई मूवमेंट तो हम रोक ही नहीं सकते, जैसे हार्ट बीटिंग होता है ना, कई चीजें तो हम रोक ही नहीं सकते हैं, राइट? मेरी यहाँ पे भी पल्स चल रही है, मेरी यहाँ पे भी पल्स, वो पल्स तो पल्सेटिंग स्पंदन तो वहां भी है, राइट? यस, उससे भी सचित वायु उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने देखा है समाज में किसी ने काशना किया तो हम ताली नहीं बजाते, ऐसे नहीं बोलते वेरी गुड आपने आपने काशना किया, क्यों ताली नहीं बजाते हैं? सेम लॉजिक। ताली अचित से उत्पन्न हो। अचित वायु मैंने उत्पन्न की, सचित वायु को मार डाला। फिर मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर लिया, ऐसे करने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर। वाई इज दैट बैंड? सेम लॉजिक। आर वी क्लियर? हाँ। फिर आप पूछोगे जो मेरे जो स्पंदन हो रही है, जैसे मेरी हार्ट बीट्स होती है, पल्सेट होता है ना, वो जो नॉर्मल होती है, उससे भी अचित वायु उत्पन्न होती है। हाँ, उससे भी थोड़ी थोड़ी उत्पन्न होती है। क्या उससे भी जीव हिंसा होती है? उससे भी होती है। कहते फिर तो आप क्या ब्रीदिंग बंद कर दो? तो कंचन आंटी बोलती है नहीं, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं उनको बचाया नहीं जा सकता। ऐसी हिंसा तो केवली भगवंत के भी केवल ज्ञान में वो देख रहे हैं कि मैं इन जीवों को नहीं बचा सकता, ये मरते हैं, वो उनका क्या बोलते हैं होनहार माना गया है। और उससे जीव हिंसा नहीं होती, जीव हिंसा इंटेंशन से होती है, राइट? यदि मैं जीवों को बचाना चाहूं और बचाते बचाते मान लो वो मर गया, तो भगवान उसको बचाने की कैटेगरी में डाल देता है, मारने की कैटेगरी में नहीं डालता। जैसे डॉक्टर वो बचाने की कोशिश कर रहा है आपको, फिर भी आप होता है ना कभी कभी ऑपरेशन टेबल पे ये बंदा मर गया तो क्या होगा, उसको मारने की क्रिया नहीं लगेगी, उसको बचाने की क्रिया लगेगी। यत्ना का पॉइंट क्या है, यत्ना को क्यों ग्रेट बोला गया है? खाना बनाते हुए भी यदि आपका एटीट्यूड बचाने का है तो आपको क्रिया नहीं लग रही है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काय गुप्ती में देखा कि काया को कई जगहों पे ना जितना बेयर मिनिमम करो ना इज अ गुड थिंग। ओके, काय गुप्ती हाउ टू डू इट के बारे में कुछ बताइए। कभी आपने सुना है कोई मारा साहब, आप लोग मैंने ऐसे ज्ञानगंज में सुना था कि मारा साहब लोग बोलते हैं कि मॉनसून के सीजन में चातुर्मास में हम लोग बड़ी जोर शोर के बस ले लेके जाते हैं और ये मारासा को के दर्शन करने, वो मारासा के दर्शन करने। और मारासा क्या बोलते हैं कि यदि आपके आपके उधर में मारासा हैं तो क्यों आते हो, आप उनसे लाभ लो ना, आपको फायदा तो मिल रहा है ना, फिर क्यों उठ उठ के आ रहे हो? महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में ना बारिश के मौसम में एक्स्ट्रा नॉर्मल से ज्यादा उत्पत्ति देखी है जीवों की। इसलिए क्या बोल दिया कि भैया 4 महीने ना एक ही जगह टिके रहो। क्यों टिके रहो? कि मूवमेंट से मरेंगे वो लोग। वैसे क्या बोला, शेष काल में आप रुक ही नहीं सकते हो, एक जगह पे रुके नहीं, मतलब उसमें तो अपवाद मार्ग ही नहीं है। बुखार है, सॉरी बुखार है तो क्या हुआ, 2-3 घर से छोड़ के, लेकिन आपको मूवमेंट करनी है, होता है ना, आप रुक नहीं सकते हो। 4 महीने में एक जगह टिक के रहने को इसलिए बोला कि मॉनसून के अंदर जीव उत्पत्ति ज्यादा है। तो क्या ये रूल सिर्फ साधु पे अप्लाई होता है, श्रावक पे अप्लाई नहीं होता है? हाँ, हम मॉनसून में घूम फिर सकते हैं और जीवों को मार सकते हैं, वी आर अलाउड? नहीं। सोच के
तो भगवान का लॉजिक यही है। कई मारासा भी बोलते हैं, बेयर मिनिमम मूवमेंट करो ना बॉस, राइट? और हम लोग को क्या लगता है, चातुर्मास हुआ, चलो लेके चलो, ग्रुप को लेके चलो, राइट? देखो, आपके यहाँ नहीं है मारासा, तो आसपास भी जो मारासा है होते हैं ना, निकटवर्ती कौन मारासा है, उनके पास चले जाओ। आपको जरूरी नहीं है आचार्य भगवान के पास पहुंच जाना है, ठीक है? मारासा कई बार बोलते हैं, आचार्य भक्त बोलते हैं कि जहां पे चातुर्मास मिला है ना, वहां के लोग जो होते हैं ना, वो मैनेजमेंट में भी, मतलब होता है ना, बाहर का ये संघ आ रहा है, बाहर का ये संघ आ रहा है, उसके मैनेजमेंट के अंदर ही इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो बेचारे लाभ ही नहीं उठा पाते हैं उन मतलब उन जो चातुर्मास का के व्याख्यान का और वो सब का, ठीक है? तो ये लोग काफी पुश करते हैं कि डोंट डू मूवमेंट इन दिस थिंग। थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? मैं तो जस्ट फूड फॉर थॉट दे रही थी, ठीक है? काय गुप्ती वैसे हम पे लागू नहीं होती है, काय गुप्ती साधुओं की बात है, फिर भी गुप्ती किसी वजह से ली गई थी ना, वो सार तो हम निकाल के अपने अंदर यूज कर सकते हैं ना, राइट? मॉनसून में बेयर मिनिमम मूवमेंट की करना बेटर है। आप आगे पीछे करो ना, समर्स विंटर्स में करो ना, कौन मना करता है आपको, ठीक है? हाँ, चलिए। आई होप वी हैव फिगर। और कोई काय गुप्ती कोई एग्जांपल है दीदी? काय गुप्ती में जैसे चलते फिरते फोन सुनी जाना, आराम से एक जगह बैठ के भी हम फोन सुन सकते हैं, फालतू का चलना फिरना वो बंद हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, या वेरी बैठे गुड। बैठे जाना, ये वाला तो बैठे बहुत नॉर्मल है। फोन जब हमारे हाथ में आ जाता है, किसी को दिखाई दे रहा है कि नीचे चींटी भी जा रही है, कोई इतना करने वाला है? चींटी क्या, चींटी का घर भी हो ना, अपन तो टक 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 करके निकल जाते हैं, बिकॉज हम लोग बातें करने में मशगूल हैं। लोगों को लगता है वॉकिंग भी हो जाएगी, मोबाइल भी हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट, वो लॉजिक आपका समझ में आता है, बट इट डिफाइज द लॉजिक जो भगवान आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है? एक चीज में उपयोग डालो ना। वैसे भी चलते वक्त तो बहुत चीजें नहीं करनी चाहिए। इरिया समिति के अंतर्गत ये बोला गया है कि बॉस, महावीर साधु को बोला गया है, आप चल रहे हो ना, तो बस एक काम करो, बस चलो, और कुछ काम मत करो, क्योंकि चलने में उपयोग के कोई हम जीव को नहीं मार दें। दैट क्रिया पे, एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो कि वो क्रिया नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड दीदी, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सजेशन के मोबाइल्स एंड एनीथिंग। या और कोई एग्जांपल्स? आंटी बैठे अननेसेसरी बैठे डांसिंग। हैबिट होती है, हाँ, बैठे बैठे टांगे हिलाने की हैबिट होती है, ऐसे ऐसे फ्जूल में हिलाई देते हैं, वो ऐसे वाली यार आते बंद ये कर सकते मुझे हैं। मत बोलो यार, मेरी भी मतलब आदत नहीं है यार, अकड़ जाते हैं पैर, कुछ तो हिलाएंगे ना। सो नहीं नहीं, वो अच्छी बात है। एक होता है वैसी चीज, कईयों को हैबिट होती है बैठे बैठे हिलाई जाने, पैर हिलाई जाने कंटिन्यूअसली। तो अच्छा, हाँ, वो जो कुर्सी कुर्सी यदि मतलब पैर उसके लंबे हैं, कुर्सी छोटे मतलब वो होते हैं ना, तो पैर लटका के ऐसे हिलाते रहते हैं। हाँ, वो बात मैं माना है कि हम लोग भी बोलते हैं कि लटका के ऐसे मतलब हिलाते मत रहो, ठीक है? और कुछ, और कोई कोई और भी जवाब दे रहा था। सोनल, वाज आंटी, दैट यू? यस आंटी। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ आजकल डांस करते हैं मंदिर में जाके भी, वो अननेसेसरीली डांसिंग होती है ना। मतलब मंदिर एक, में? हाँ हाँ, जैन मंदिर में तो नहीं होती है। हरे होती है राम आंटी। हरे कृष्ण। जैन मंदिर में अभी मैंने गई थी मैं बिहार, तो वहाँ पे वो सब है ना अपने जो मंदिर, वहाँ पे तो एक पूरा, ऑल्दो वो दिगंबर था, वो लोग सब मंदिर की पूजा में म्यूजिक चला के देवर डांसिंग। हाँ, नहीं होती है मंदिरों में पूजा, मतलब बहुत डांसिंग होती है। ओके, आई डिडंट नो दैट, फर्स्ट टाइम आई हर्ड। ओके, आई डोंट इवन नो कि क्यों होती है, हाँ, कैसे होती वो है। ढोलकी वगैरह भी खूब बजाते हैं, खूब बाजे वगैरह बजते हैं। ओके, नेवर हर्ड दैट। चलो पिक्चर मंदिर तो नहीं, में अननेसेसरी। हाँ, You need to आशीष investigate. Let's not judge. Let's not भगवान को judge. खुश बस करने के लिए या कुछ ऐसा नहीं किसको? समझ। पूजा किसको खुश करने के लिए? मतलब बोलते हैं कि जैसे मंदिर मार्गी जो मतलब मूर्ति के सामने वो लोग पूजा करते हैं, तब क्या बोलते हैं उसको, वो वाइट वाला जो लेके, तो हाँ, बोलते हैं कि शायद भगवान को खुश करने के लिए वो लोग डांस करते हैं ना, कुछ वो रीजन है। मैंने भी एक ही बार देखा नहीं, था मैं ये तो, चीज, तो ऑड लगा। मुझे भी मंदिर की विधि विधि आती है, पर नहीं, उसमें ये सब होता है डांस आंटी। वांस का कहीं भी नहीं है, विधि में तो नहीं है नहीं, जब कि। भक्ति वगैरह होती है ना तब ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने कभी जैनिज्म का सुना नहीं, बट आई नो इस्कॉन और ये सब के अंदर आई हैव अंडरस्टूड, आई कैन हियर दैट, ठीक है? सो नाउ दैट यू टेलिंग, आई मतलब आई डोंट नो, सो आई कांट जज, राइट? लेट्स नॉट
डिस्कस पीपल whom we don't know, ठीक है। हमको नहीं करना है, हमको काय गुप्ती में रहना है, ठीक है। हम लोग है ना, यदि मंदिर में जाके देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ये सब करते हैं, उसमें ढोलकी और वो सब यूज करते हैं, सो जब देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, दैट डजंट क्वालिफाई जैन धर्म, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हाँ, जस्ट बिकॉज वो मंदिर में हो रहा है डज नॉट क्वालिफाई एज दैट, ठीक है। अब मैं मंदिर या उपाश्रय में जाके मैं अपने बच्चों की शादी करूं और उसके अंदर वो ढोलकी और वो सब नहीं, और संगीत और वो सब रखूं और वो सब करूं, दैट इवन दो वो उपाश्रय में हो रही है, बट उस वक्त वो उपासना कम्युनिटी हॉल की तरह यूज हो रहा है, समझ में आया। इट्स नॉट अ मंदिर वाला उपासना, सो यदि आप उसकी बात कर रहे हो, सो यू शुड नॉट इंक्लूड दैट। आंटी रात को जो भक्ति वगैरह होती है ना मंदिरों में भगवान की, हाँ, तब होता है गरबा वगैरह, सब कुछ होता है फिर। ओके, आई डिडंट नो दैट, ठीक है। आशिमा जी, हाँ आशिमा जी, हम लोग मतलब मैं पीहर से मंदिर मार्गी हूँ, तो दादा हाँ साहब और पापा ने मंदिर बनवाया है, ठीक है। हाँ तो वहां मंदिर में बहुत डांस होते हैं आजकल। तो जो 13वीं होती है उस पे भी लोग आते हैं और मंदिर में डांस करते हैं भगवान के आगे। ढोलकी बजती है, हारमोनियम बजती है, और आजकल जैसे अपने क्लब होते हैं वैसे वहां पर भी ये भजन के क्लब होते हैं। तो तो उस वक्त जब पूजा होती है, वो दादा गुरु या कुल देवता या वो होता है ना, क्या नाम है, देवी देवताओं जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है उनकी होती होगी, तीर्थंकर की इनके सामने नहीं होते, तीर्थंकर का नहीं होता है, आई थिंक सो। बट अगेन आई लीव, मैंने आज बताया ना, आई डू हैव नो आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा, सीरियसली नो आइडिया, ठीक है। क्योंकि दादा मेरे को ना, गुरु का ही मंदिर था वो। डैडी ने दादा साहब ने दादा गुरु का ही मंदिर बनवाया। मैंने बताया ना, ये वहां सब पर हो होती है सकता है, भक्ति देवी भी। देवता हाँ का है, हाँ, उनका होगा, राइट पर तीर्थंकर का कौन करेगा, ये तीर्थंकर का, राइट। राइट मैक्सिमम राइट। घंटी बजती है, मैं वो सब चीजें मुझे लगता है नहीं है, सो वो जो बाकी लोगों का करता है, तो मुझे तो लगता है देन देर इज नो एंड, फिर तो आप किसी का भी करो, फिर तो मैं इस्कॉन में जाके हरे राम हरे कृष्ण की भक्ति भी कर सकती हूँ और कैसे भी कर सकती हूँ, देर इज नो एंड टू दैट। हाँ फिर वो जी, तो हाँ मुझे लगता है कि आदमी के शौक होते हैं, उनको ये चीज अच्छी लगती है, हाँ, ठीक है। दादू गुरु का मंदिर था, राइट, हाँ करेक्ट। हाँ, so वो सब ओके। मंदिर, that does not qualify as temple, right, that is more कौन, मतलब it's more like a, it's not a तीर्थंकर का ये, most probably। हम्म। आज मैंने तीर्थंकर की मूर्ति दीक्षा देखते डांस हाँ राजू ग्रुप जी। दीक्षा के इट वाज दीक्षा के लिए तीर्थंकर। जब गुरु आई भगवंत ओगा देते हैं मैंने बच्चों को समझाया अभी कि वी डोंट हैव टू डू दिस इज नॉट जैनिज्म। मैं बच्चों के साथ ही गई थी वहां पे मूर्ति के सामने देवर डांसिंग। Okay, so let's not get into something which we have no expertise on and knowledge on. Let's stick to our agams. मेरे को जो आगम बोल रहा है, let's study that and let's just do that. ठीक है, we are very happy कि हमारे पास आगम है, अब महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, और कहीं भी 32 आगमों में इस तरह के डांसेस एंड एवरीथिंग करके किसी को खुश करना, राइट। गॉड नोस कुल देवता भी ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं डांस हमारा देख के, राइट। यदि वो देवता हैं तो उनके सामने अप्सराएं डांस करती है, हमारी क्या बदसूरत, हमारी शक्लें देख के हमको कूद रहे हैं, राइट। हाँ, वो लोग अप्सराएं देख रहे हैं, ठीक है। सो देवी देवता ये जो होता है ना, जितने भी जो बड़े बड़े लोग हो गए, नोबडी नीड्स योर डांस, नोबडी, ओके। ये जो होता है ना भक्ति वाला जो जो कॉन्सेप्ट है, राइट, ये समाज के अंदर और ये सब चीज को बोला गया है, आवश्यक क्रिया के अंदर, 6 आवश्यक के अंदर कहीं भी इस तरह का वर्णन नहीं आता है। तो thank God I have agams, thank God I am following it, thank God I don't need to look away from some outside from this, ठीक है। Stick to this. So काय गुप्ती में हमने देखा, बॉडी को जहां भी लगे शट डाउन करना इज बाय इटसेल्फ अ एक्टिविटी, एंड इट्स अ माइंड एक्टिविटी। इट माइट, हमको लगता है बॉडी से कुछ नहीं कर रहे हैं यार, राइट, पर इट्स नॉट अ बॉडी एक्टिविटी। मन गुप्त, सॉरी, काय गुप्ती इज अ सेम माइंड, बहुत हाई लेवल का फंक्शन कर रहा है और एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके वो बॉडी को शट डाउन करके बैठा हुआ है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। सो काय गुप्ती का आई होप यू गेट द एसेंस। फिर भगवान से पूछा गया इससे जीव को क्या लाभ होता है। सो भगवान कह रहे हैं
कायुक्ति से संवर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो साधु भगवंत जो चुप करके एक जगह पे बैठे रहते हैं, ओस या धुंध के अंदर या ये सब के अंदर, तो वो संवर जनरेट कर रहे हैं। क्यों जनरेट कर रहे हैं? कि नहीं, मैं जीवों को नहीं मारना चाहता। फिर संवर से कायगुप्ती बना हुआ जीव पाप आशयों का निरोध कर देता है। बेसिकली वो कर्म बंध उनके रुक जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज कायगुप्ती। चलिए, नेक्स्ट है मन समाधान धारणा। इस पे किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो लेट्स गो देयर। मन समाधारणता। प्रश्न। हे भगवान, मन समाधारणता आगम के अनुसार मन की प्रवृत्ति करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। मन समाधारणता से अर्थात संकल्प विकल्पों से हटाकर स्वाध्याय आदि उत्तम कार्यों में मन को लगाने से मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होने पर ज्ञान की पर्यायों की प्राप्ति होती है। ज्ञान पर्यायों की प्राप्ति होने पर जीव सम्यक की विशुद्धि करता है और मिथ्यात्व की निर्जरा करता है। ओके, सो मन समाधारणीय, मन को कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, हाँ, पहले तो उसका मतलब ये भी है आगम के अनुसार मन की में प्रवृत्ति करना। कई लोग देखे होंगे, आप लोगों को बोलते हैं, यार मैं तो ना एक साथ है ना, मन ही नहीं लगता है मेरा धर्म ध्यान करने में। कभी सुना ये वर्ड्स? मेरा मन है ना धर्म ध्यान में ज्यादा लगता नहीं है, आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन महाराजा का व्याख्यान में मन नहीं लगता है, मेरे को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती हूँ, आगम पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा ये करने में मन नहीं लगता है, वो नहीं। आप लोग ने इस वर्ड सुने होंगे। ठीक है, हाँ, तो उन लोगों को मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक पिक्चर देखने जाते हो, 3 घंटे लगातार एक ही सीट पे बैठ के, मूवी हॉल में जब जाते हो, देखते हो ना पूरी पिक्चर 3 घंटे में, उसमें तो मन नहीं करता ना उठ के भाग जाओ। उसमें तो पूरा मन लगा रहता है, कॉन्सेंट्रेट 3 घंटे तक देखते हो, राइट? उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? इसका मतलब प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मेरे को वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है। पिक्चर में इंटरेस्ट है तो मैं पिक्चर देख लेती हूँ 3 घंटे की। ठीक है, अब मुझे धर्म में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? यार आगम पढ़ के मन नहीं लगता, समायिक करके मन नहीं लगता है, व्याख्यान सुन के मन नहीं लगता है। भाई तेरी इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज ऑन द इंटरेस्ट, नॉट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट है um, मैं यदि मन को आगम के अनुसार आगम के अनुसार प्रवृत्ति करती हूँ, मतलब माइंड को मैं आगम के अनुसार ही काम करवाती हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं मन से कंसंट्रेट करती हूँ और धर्म करती हूँ, मतलब आगम को फॉलो करती हूँ। पर पूजा है, वो बॉडी से, मतलब काय से सिर्फ आगम को पालती है, पर वो मन से नहीं कर पाती है। ठीक है, मेरा सवाल ये है, निर्जरा किसकी ज्यादा है और कर्मबंध किसके ज्यादा है? पूजा सिर्फ बॉडी से धर्म ध्यान करती है, मन से नहीं करती है। ठीक है, और मैं मन से आगम, मतलब जैसे मान लो, आई गिव यू एन एग्जांपल, किसी ने मेरे को गाली दी, मैं मन से क्या सोचती हूँ, छोड़ना यार, कर्म उदय फिर से मेरे हुए हैं, गाली खाने की और कुछ नहीं है। ठीक है, दे दिए, चल हट। डू यू अंडरस्टैंड? पूजा मैं माइंड से आगम की प्रवृत्ति करती हूँ, अंडरस्टूड? जो माइंड ऑन द से कॉन्ट्री, करता है। राइट। सो अभी हमको समझ में आता है कि ज्यादातर जो पाप है ना, हम लोग बॉडी से कम कर पाते हैं। पूजा पाप कितना कर लेगी बॉडी से, कितना कर लेगी? माइंड से तो मैं इतना पाप कर सकती हूँ, एक तंदुल मुच इतना छोटा होता है कि वो आईलेड पे बैठता है, क्रोकोडाइल के इतना छोटा सा होता है, उसको लगता है मैं इतनी बड़ी बड़ी मछलियां खा जाऊं, और छठी नरक प्रायोग्य कर्म बांध के कहाँ चला जाता है। देखो सोच के देखो, आपको सोचना है कि मैक्सिमम हम कर्मबंध मन से मन करते से। हैं, नॉट विद बॉडी एंड वचन। मैक्सिमम कर्मबंध हमारा माइंड से होता है, राइट? रुकता ही नहीं है, चलता रहता है। सो हम एक काम कर लें, वो है मन को आगम के अनुसार एक्ट करने में डाल देना, अपना झोंक दें अपने आप को। हम कितना संवर जनरेट हो जाएगा, कितना हम बच जाएंगे फ्यूचर के कर्म बांधने से। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट द आंसर।
तो मन समाधानी आपको समझ तो आ गया, मन को आगम की तरफ प्रवृत्ति करना है। तो भगवान ने कहा है मन समाधानीय से अर्थात संकल्प विकल्प से हटकर। व्हाट इज संकल्प विकल्प? संकल्प विकल्प क्या है? हमारे पूजा ने मुझे विचार। पूजा ने मुझे गाली दी, तो मेरे को संकल्प और विकल्प क्या आते हैं? देख लूंगी उसको, छोड़ूंगी नहीं, मेरा भी मन करता है उसकी टांग तोड़ दूं, गाली दूं, ये कर दूं वो कर दूं। दिस इज ऑप्शन। संकल्प और विकल्प का मतलब क्या होता है? हर्ट करने का संकल्प कर लिया। विकल्प का मतलब ऑप्शन, पूजा को कैसे मैं बर्बाद होते हुए देखूं। अंडरस्टूड? संकल्प विकल्प किसकी वजह से होता है, सोच के देखो। हाँ, माइंड। मन की वजह से। कर्मों की वजह से। मेरे ऊपर चिपके हुए जो मोहनीय कर्म के कर्म क्या बोलते हैं? वैर परंपरा रख पूजा के प्रति, उसको गाली दे, उसका बुरा चाह, ये सब कर। तो संकल्प विकल्प जो है ना, किसकी वजह से है? कर्मों की वजह से है। यदि आप आत्मा में रहते हो ना, तो आंसर बहुत सिंपल है। मैंने बताया ना, सम्यक दृष्टि जीव के पास इवन दो असंख्यात तरीके से देखता है, फिर भी संकल्प विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। जैसे पूजा, मैंने तेरे को गाली दी, तो तेरे को जो, यदि तू मिथ्या दृष्टि जीव है पूजा, तेरे पास कितने ऑप्शन है? उसका ये बुरा कर दूं, उसके साथ ये बुरा हो जाए, कितने सारे 50 तेरे पास ऑप्शन है पूजा, ठीक है। बट यदि तू सम्यक दृष्टि जीव है तो क्या होगा? क्या सोचेगी ज्यादा से ज्यादा? छोड़ना यार, फिर से मेरे गाली, मैं गाली देके आई थी, वो वाले कर्म उदय में वो आ गए हैं, ठीक है मेरे कर्म उदय। गाली दी तो कर्म बंद करेंगे, मुझे नहीं देना। ये बंदा तो मेरी निर्जरा कर रहा है, चल भल अच्छा हुआ। ये 5-6 चीजें से ज्यादा कितना सोच लोगे? सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, में ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं होता है। आंसर्स आर फिक्स्ड। आंसर्स आर प्रीटी मच फिक्स्ड। इस सिचुएशन में यही करना होता है, ठीक है। तो मन समाधानिया से संकल्प विकल्प से हटकर, मतलब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। वो स्वाध्याय आदि में उत्तम कार्यों में मन में लगाने से मन एकाग्र होता है। तो मैं स्वाध्याय आदि करती हूँ, ठीक है, और इससे मेरा पॉजिटिव भाव मन उत्पन्न होता है। तो स्वाध्याय आदि में लगे रहो। स्वाध्याय के भी 5 भेद है, याद रखिएगा। कौन कौन से भेद है? वाचना, पूछना, प्रेक्षा और धर्म कथा। वेरी गुड, राइट। सो आपको पता अनुप्रेक्षा है धर्म 5 है। कथा हाँ, अनुप्रेक्षा भी है, धर्मरा। तो आप और धर्म। अनुप्रेक्षा भी कर रहे हो तो भी वो स्वाध्याय आदि में आ जाता है। स्वाध्याय का मतलब यही मत समझना कि सूत्र पढ़ना, नहीं, वो नहीं होता है। 5 तरह के भेद आ जाते हैं। और जब मैं वैसे करती हूँ तो मन एकाग्र हो जाता है। मेरा मन एक ही चीज करता है, वो है अपने ऊपर कर्म आके नहीं चिपकने देना, ठीक है। अपनी आत्मा को कर्म से बंध नहीं होने देना, अपनी आत्मा को मोक्ष में भेजना। सो वो कैसे जनरेट होता है? मैं यदि स्वाध्याय आदि में लगी रहूंगी तो, ठीक है। और मन यदि एकाग्र, इसका मतलब मेरा मन मन मेरा भी जैन धर्म करने का कर रहा है कि नहीं, मैं मोक्ष जाऊं, मैं अपने ऊपर कर्म नहीं चिपकने दूं, संवर ऑपरेट करूं, ठीक है। और मन एकाग्र होने से ज्ञान की पर्यायों की प्राप्ति होती है। मुझे ज्ञान भी मिलता है। जैसे कंसंट्रेशन आएगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति, पर्यायों की प्राप्ति होने से जीव सम्यक्त्व की विशुद्धि करता है और मिथ्यात्व की निर्जरा करता है। ज्ञान से मैं सम्यक्त्व की विशुद्धि कैसे करती हूँ? मैं अनुप्रेक्षा करती हूँ और सोचती हूँ, यार भगवान ने ऐसा क्यों बोला? भगवान क्यों ऐसा करना चाहते हैं? भगवान का क्या क्या मतलब है? भगवान क्यों चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? जब आप ऐसी ऐसी चिंतन का चलता है ना, तो मेरी सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है, मतलब मिथ्यात्व के कर्म हटते हैं, और असली में भगवान कैसे क्या चाहते हैं मुझे करना, वो मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है। सो मुझे क्या करना है? मुझे मुझे आई हैव टू फॉल, टू मेक मी फॉल इन लव विद जैन धर्म, ठीक है। हाँ, व्हाट डू आई नीड टू डू? स्वाध्याय आदि के 5 भेद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है जो प्रतिक्रमण करते हैं ईमानदारी से दिन में 2 बार। उनको जैन धर्म में इंटरेस्ट नहीं है। उनका एटीट्यूड क्या होता है? बस कर रहे हैं, मम्मी भी कर दी सी, ऐसी भी कर रहे होता है ना, मम्मी भी करती थी, हम भी कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। सब लोग करते हैं, उपाश्रम में जाओ तो यही करना होता है, चलो हम भी समायके कर लेते हैं। समायकों में भी उनकी मन समाधानियां नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? समायक में क्या विकथा नहीं बोलते हैं, विकथा करते हैं। कई लोग तो सो भी जाते हैं सामायिक में, देखो, मेडिकल प्रॉब्लम्स में। और कभी कभी हम लोग भी, मैंने भी कई बार, आई हैव ऑल्सो, मेरी भी हालत खराब हो गई और मैं मतलब आई हैव स्लेप्ट ऑफ इन द स्लीप, मतलब होता है ना, जोंकी आ जाती है, समझ में आता है। बट कभी वो रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, साल में एक बार कभी हुआ हो तो होता है, नॉट एवरी डे।
अगेन मैं बोल रही हूँ, ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है जैन धर्म में। जिस दिन इंटरेस्ट आ गया ना, तो मन समाधानिया में ना आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, मन को उसमें लगाना है। ठीक है, आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो कितना मजा आएगा जब आप कुछ नई रेसिपी देखोगे, नया कुछ खाने को देखोगे, कितना मजा आता है ना, राइट? मन लगता है ना उन चीजों में। आपको यदि कपड़े सिलने में मजा आता है, तो आपको न्यू ड्रेसेस और वो सब न्यू फैशन को देखने में आपका मन लगता है ना, राइट? सो बेसिकली मन समाधारणीय यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? फॉल इन लव विद जैन धर्म, सो दैट 24 घंटे आपका दिमाग उसमें लगा रहे। सो मैं आपको पूछती हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आई एम 100% श्योर, पर उनको भी मैं अवगाह मतलब पहले से वार्न करना चाहती हूँ, डोंट टेक इट दैट आई लव जैन धर्म फॉर ग्रांटेड। नो, रजनी जी, आपके जितना धर्म ध्यान करने वाला भी एक इवेंट आता है ना, जैन धर्म टोटल शटडाउन करता है और वापस चालू नहीं करना का मन ही नहीं करता। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। रजनी जी, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि भैया मेरे को तो बहुत मजा आता है जैन धर्म में, ये ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना। ऐसे साधु भी 50 मिल जाएंगे आपको आगम में, जिन्होंने बहुत मस्त साधुपना पाला, पर जब इंटरेस्ट लूज कर दिया तो क्या हुआ? आई डोंट बिल्कुल वांट, गिर गए। नॉट इंटरेस्टेड। वापस ही नहीं आने जी। का मन करता, मन ही नहीं करता। या बिग डील, वापस मोक्ष जाना का मन ही नहीं कर रहा, वापस संवर निर्जरा सब कुछ बंद, मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल, सो मन बिल, को की इंश्योर दैट आई लाइक जैन धर्म। कई चीजें बहुत बोरिंग होती है जैन धर्म में, मैं मानती हूँ बहुत बोरिंग होती है, मुझे भी पता है। जब मैं लोगों को श्रावक के 12 व्रत पढ़ाती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाती हूँ, स्टार्टिंग में मैं वो एक्टिविटी नहीं करती। क्यों? वो बंदा वापस नहीं आने वाला, वो मुश्किल से, यार मुझे जैन धर्म सीखना है, गलती से मेरे बारे में सुन के मेरे पास पहुंच भी गया गलती से, ठीक है, हाँ, और पहले दिन ही यदि मैंने उसको श्रावक के 12 व्रत पढ़ा दिए ना, तो तुमको लगता है वो वापस आएगा? हाँ, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, वो वापस आएगा ही नहीं। तो मैं आई सेव दैट फॉर मच लेटर। ठीक है, व्हेन दैट कॉन्फिडेंस हैज डेवलप्ड, व्हेन आई नो दैट ये बंदा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जनरल है, पहले इंटरेस्ट डेवलप करो। ओके, इंटरेस्ट में 8 कर्म 5 ये सब चीजों की जब इंटरेस्ट आ जाता है ना, तब आदमी करता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ना मन समाधारणीय से ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की जो लेयर्स होती है ना, राइट, वो अवस्थाएं, पोजीशंस, ये गहराई में आप चले जाते हो। ठीक है, आप ज्ञान की पर्याय जैन धर्म की होगी, तो आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के रहस्यों में जाओगे, बोलना क्या चाहते हैं भगवान की वो गहराई में जाओगे। ठीक है, तो मन समाधारणीय से ज्ञान की पर्याय जो अवस्था होती है, जो पोजीशन होती है, उसकी गहराई तक उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, लीडिंग टू गुड भेद विज्ञान। इससे भेद विज्ञान आपका बेटर हो जाता है, आपको पता लगता है क्या करना क्या नहीं करना है। लीडिंग टू मी नोइंग द राइट वे टू थिंक एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद संकल्प विकल्प। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ संकल्प विकल्प से। लीडिंग टू बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए इसका उत्तर भी एक बार फिर से रिवाइज कर देख लेते हैं। मन समाधारणीय मतलब मन को गहराई से जैन धर्म में डाल देना। ज्ञान मतलब मन से गहराई में डाल दो, जैन धर्म की गहराई में डाल दो मन को, अर्थात संकल्प विकल्प से हटकर वो निकल के स्वाध्याय आदि की गहराइयों में, स्वाध्याय उत्तम कामों में मन को लगाए, मतलब स्वाध्याय आदि जो उत्तम काम है उसमें लगाना और उनकी गहराइयों में ले जाना। ठीक है, लगाने से मन एकाग्र हो जाता है, तो ऑब्वियसली मन कंसंट्रेट ज्यादा करता है। फिर मन एकाग्र होने पर ज्ञान की पर्यायों की प्राप्ति होती है। आपको ज्ञान की पर्याय और गहराई तक आप उसको सीखते चले जाते हो, सीखते चले जाते हो। ज्ञान पर्यायों की प्राप्ति होने से जीव सम्यक्त्व की विशुद्धि करता है। जैसे आप ज्ञान की इतनी गहराई के अंदर चले जा चुके होते हो, तो आप सम्यक्त्व की विशुद्धि करते हो, राइट, और मिथ्यात्व की निर्जरा हो जाती है। हम्म, इसमें किसी को कोई सवाल है? मन समाधारणा में ना, मन आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हो, मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। पिक्चर में भी लगा सकते हो, खाना बनाने में भी लगा सकते हो, ठीक है, गाना गाने में भी। गाना भी जो गाता है ना, आप जो गाना गा रहा होता है ना, तो ऑडियंस में कोई आवाज करता है ना, तो सामने वाले को डिस्टरबेंस होती है। अब बोलोगे मैं तो फुस फुस कर रही थी, आवाज कहाँ तक गई?
फिर भी वो इरिटेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा सिंगर्स जो होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बिकॉज वो ज्ञान की गहराइयों में जा चुके होते हैं, दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड बाय इटसेल्फ। ओके, आपको कहाँ लेके जाना है? स्वाध्याय आदि में डालना है। मन समाधारणीय इज अ टेक्निकल वर्ड, आपको जैन धर्म की गहराइयों में डालना है। भगवान ने जो बोला है उसकी, उसके जो 5 भेद हैं उसमें ले जाना है, अनुप्रेक्षा तक लेके जाना है, ठीक है। गॉट इट? मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान आपने ये बोला, आप बोलना क्या चाहते हो? भगवान आप बोलना क्या चाहते हो? समझ में आया? तो जब व्हेन यू कीप ऑन आस्किंग भगवान आप क्या बोलना चाहते हो, तो जो भी आंसर्स आते हैं ना, यू कीप ऑन रिजेक्टिंग, नहीं मुझे नहीं लगता भगवान ये बोलना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ये भगवान ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन यू कीप ऑन थिंकिंग, नहीं भगवान आप कुछ कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो जो मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ। समझ में आया? आप क्या बोलना चाह रहे हो जो मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ? भगवान ठीक है, अभी नहीं समझा, कभी ना कभी समझा देना। क्या कर रही हूँ मैं? उस गहराइयों में जाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं लोगों से जब भी करती थी ना, तो मैं वहां अटकती थी। तिथ्यरा मैं पश्यंतु, एक वर्ड लाइन था, तिथ्यरा मैं पश्यंतु। और मैं भगवान से बोला, भगवान मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पे, राइट? क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप मुझ पे प्रसन्न हो गए? व्हाट डज दैट मीन? व्हाई? पहले तो आप प्रसन्न क्यों होंगे? आप तो प्रसन्न हो नहीं सकते हो। व्हाट शुड आई, मतलब ये हो क्या रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कुछ कहना चाहते हो बट आई एम अनएबल टू कैच इट, ठीक है। तो उसकी गहराई गहराई गहराई, हालत खराब हो गई, सालों साल बीत गए, समझ ही ना आए, ठीक है। फिर जाके एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ, अच्छा ये भगवान कहना चाहते हैं, ओके। हाँ, कई बार कई 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 चीजें समझ ही नहीं आती कि भगवान ये बोलना क्यों चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड? गहराई में जाते जाओ, और गहराई में जाने जरूरी नहीं उस वक्त आंसर मिल जाए, एक एक दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं आंसर मिलने पे, ओके। हैव फेथ, पर गहराइयों में जाओ। आप लोगों को लगता है, आप लोग जब ये क्लास बंद करते हो तो ये जो डिस्कशन होता है वो आप अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो? ये मैंने सीखा पर ये मेरी लाइफ में मैं तो कभी करती नहीं हूँ, ये कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे करूँ? तो आप गहराइयों में तो जा रहे हो ना, उस ज्ञान को एप्लीकेशन में लेके जा रहे हो, वो गहराई तो है ना, राइट? फिर मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कर दिया, फिर आप सोचते हो यार मैंने, भगवान ने बोला था उस पॉइंट पे ऐसा करना, ऐसे करना, वो सोचते हो उस वक्त, राइट? तो ये भी तो आप, कोई आपको गाली दे रहा है और आप उस वक्त भगवान की ये स्वाध्याय आदि में रहते हो ना, अनुप्रेक्षा कर रहे हो भगवान की बातों पे। ये तो मन समाधान या कहीं भी फिट हो जाता है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप खाना बना रहे हो, आप 50 चीजें कर रहे हो, मन समाधानिया हर जगह फिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मन सब में है, आप सब में है। किसमें नहीं है? जो संगी जीव नहीं है। तो आप तो संगी जीव हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। मन को ना मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ। मन, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ। जैन धर्म में मन का डेफिनेशन बताइए, मन की डेफिनेशन, व्हाट इज मन? यदि मैं बोलूं मन, क्या मैं मन, हाथ, मैं अपना हाथ मन ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं? डज मन मीन हार्ट? डज मन मीन ब्रेन? व्हाट इज मन? मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा है समय करने का। सो मैं, इज इट हार्ट, इज इट माइंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मन? मन क्या है? कर्म है। हाँ, विनीता जी क्या बोला? मुझे बिल्कुल नहीं कर्म सुनाई दिया। कर्म मन इज दिमाग, माइंड है तुम्हारा। प्राण नहीं, नहीं। मैंने मन पर ज्ञान के अंदर ना पूरा ये डिटेल में आपको समझाया था। उनके पुद्गल सो को बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मन दो तरह का होता है, ठीक है। आप एरो कर बना लीजिए, मन को के नीचे 2 एरो बनाइए, मतलब मन लिखो और लिखो ये 2 तरह का होता है मन, ऐसे 2 एरो बनाए आपने। एक में लिखो द्रव्य मन और एक लिखो भाव मन। याद आ गया, भाव मन द्रव्य मन। हाँ जी। वेरी गुड। देखिए मैंने भी यहाँ पे बनाया हुआ है, द्रव्य मन, भाव मन, ठीक है। अब द्रव्य मन एक ही होता है, पर भाव मन 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव भाव मन होता है और एक पॉजिटिव भाव मन होता है, ठीक है। आई नो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, पर ये रिवाइज करने में भी आपको पता लग रहा है कि कई पुरानी चीजें हम भूल चुके हैं, राइट? मन इज नॉट द हार्ट, मन इज नॉट द ब्रेन,
मन इज मन, मन इज मन। तो व्हाट इज द्रव्य मन, पहले लेते, व्हाट इज द्रव्य मन? एनीबडी? व्हाट इज द्रव्य मन? कोशिश करो। पूजा सब भूल गए हो? पूजा, यू आर टीचिंग, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बाय ऑन योर टिप्स। द्रव्य मन मैं बताती हूँ, पूरे पूरे लोक में पुद्गल वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, ये बात हमको पता है। उन पुद्गल वर्गणाओं में मनोवर्गणा नाम की एक वर्गणा भी, एक स्पेशल साइज की कॉम्पोजिशन की, लोक, पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, मनोवर्गणा। ठीक है? उसको कौन जीव लेता है? जिस जीव, जो संगी जीव होता है, उन मनोवर्गणा को लेता है। राइट? जैसे आप और मैं जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन के, वो बॉडी में जाता है, वो उसको यूज करता है, और ऑक्सीजन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेल कर देते हैं, और एक्सेल के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है? तो ये कब तक चलता है? कांस्टेंट चलता है, आता है, अंदर यूज होता है, बाहर जाता है। इसके बिना आप जिंदा नहीं रहोगे। वैसे ही मनोवर्गणा का है, सभी संगी जीव मनोवर्गणा के पुद्गल को लेते हैं, उसको यूज करते हैं, और उसको एक्सेल करते हैं। तो आप बोलोगे मैं तो सो जाती हूं तब तो मनोवर्गणा नहीं ले रही हूं ना। हाँ, अब मैं कहां सोच रही हूं? संगी जीव है तो लोगे। ठीक है? ब्रेन विल वर्क, कीप ऑन वर्किंग, इट इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग योर टेम्परेचर, हार्ट बीट्स, एवरीथिंग। आपके हार्ट बीट भी रात को ज्यादा हो जाएंगे ना, तो आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है? इट्स द मन इज, ऑल दीज थिंग्स इज, टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहा है। कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी ठंडी ज्यादा हो जाती है ना, तो भी तुम्हारी नींद खुल जाती है। राइट? सो मनोवर्गणा जो है ना, मनोवर्गणा के बिना मैं सोच नहीं सकती हूं। समझ में आया? आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मैं से सोच रही हूँ, अच्छा पूजा ने मुझसे ये सवाल पूछा, अच्छा इसका आंसर मुझे ये देना चाहिए, और फिर मैं जवाब दे रही हूँ। जब मैं सोच रही हूँ ना, इसके अंदर भी मैं मनोवर्गणा के पुद्गल यदि नहीं लूं, उसको यूज नहीं करूं, तो मैं तुमको जवाब नहीं दे पाऊंगी। अंडरस्टूड? मनोवर्गणा से हम सोचते, मनन चिंतन होता है, मनन चिंतन। ठीक है? यदि मैंने मनन चिंतन अच्छा किया, तो जो मैं बाहर मनोवर्गणा फेंकती हूँ, तो वो अच्छे अच्छे वर्गणा होती है ना, शीतल, प्यारी, स्वीट, टेस्ट में अच्छी, सब कुछ अच्छा होता है। पर मैं मन से कुछ सोच के ना गाली दे रही हूँ पूजा को, कि उसके साथ तो बुरा कर दूं, आई एम एंग्री। ठीक है? तो मेरी मनोवर्गणा गंदी, काली, गंदे, कहते हैं वो गंदे सुअर, मरे हुए सुअर से भी ज्यादा गंदी स्मेल वाली, और कांटे होता है ना, जैसे तलवार के और भाले जैसी गंदी, मैं मनोवर्गणा एक्सेल करती हूँ। ठीक है? सो मनोवर्गणा जो है ना, इज अ पुद्गल, द्रव्य है। आर वी क्लियर? मन पर्यज्ञानी इन्हीं मनोवर्गणा को देख के जान जाते हैं कि आपने क्या सोचा, विचार, आपके मन में क्या चल रहा है। वो आपके ब्रेन को के अंदर ट्रांसपेरेंट बन के नहीं देख सकते हैं, आपकी आत्मा में क्या चल रहा है नहीं देख सकते हैं। आत्मा ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट चीजों को वो नहीं देख पाते, वो सिर्फ रूपी लोगों को मतलब वो जो होता है ना, मन पर्यज्ञानी भी रूपी को ही देखता है, और रूपी को देखने की कैपेबिलिटीज सिर्फ केवली की होती है। ठीक है? तो द्रव्य मन समझ में आ गया? भाव मन दो तरीके का होता है, व्हाट इज नेगेटिव भाव मन एंड व्हाट इज पॉजिटिव भाव मन। ठीक है? नेगेटिव भाव मन को बोला जाता है आठों कर्मों में जो पाप का उदय होता है ना, वो जो मुझे बोलता है। ठीक है? अंतराय कर्म मुझे क्या बोलता है, समय करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? विकासना, नहीं नहीं, मत कर मत कर मत कर। ये नेगेटिव भाव मन है, ये मेरा कर्म बोलता है। कर्म मुझे कुछ भी बोलता है ना, वो नेगेटिव भाव मन है। ठीक है? मेरा क्रोध क्या बोलता है, आई डोंट लाइक रजनी जी, आई डोंट लाइक ममता जी। ठीक है? फिर मेरा लोभ कषाय क्या बोलता है, पूजा के सारे पैसे हड़प लो, बोलता है। मान क्या बोलता है,
तू कितनी सुंदर है, राइट? पूजा तो इतनी सुंदर नहीं है। पूजा क्या, कौन बोल रहा है? ये सब नेगेटिव भाव मन है। आठों कर्म के पाप के उदय जब होता है तो उसमें जो कर्म बोलता है, यदि मैं वैसा ही सोचूं तो वो नेगेटिव भाव मन है। आप भी क्लियर? अब मैं पॉजिटिव भाव मन को समझा रही हूं, समझाऊं? नेगेटिव भाव मन में किसी को सवाल है? पॉजिटिव भाव मन क्या होता है? मैं इसी पाप के उदय का क्षयोपशम करती हूं। क्षयोपशम करने से क्या होता है? पॉजिटिव चीज निकलती है, राइट? तो क्षयोपशम होने से मेरा मन करता है समायिक करने का। तो वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मेरा क्या मन करता है? समायिक करने का, राइट? मेरा दान देने का मन करता है, मेरा ज्ञान सीखने का मन करता है, राइट? मेरे को व्याख्यान में जाके महाराज का व्याख्यान सुनने का मन करता है। मेरा मन करता है मैं सामने वाले को गाली नहीं दूं। मेरा मन करता है सामने वाले को अभयदान के साथ साथ क्षमा भी कर दूं। ये सारा पॉजिटिव भाव मन है। ये उन्हीं पाप कर्मों का क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। ये पॉजिटिव है, ये अच्छी चीज है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्षयोपशम एक बहुत अच्छी चीज है। क्षयोपशम धर्म को भी, मतलब क्षयोपशम इक्विवेलेंट टू धर्म भी हो जाता है आगे जाके। यदि कभी मैं बोलूँ क्षयोपशम किया आपने, तो आप बोलो आपको खुश हो जाना चाहिए, वाओ मेरी तारीफ हो रही है, ठीक है? जैसे मैं आपको बोलूंगा यार आपका तो क्षयोपशम बड़ा अच्छा चल रहा है, राइट? तो आपको खुश हो जाना चाहिए। क्षयोपशम इज अ गुड थिंग। सो पॉजिटिव भाव मन इज द क्षयोपशम। पाप आठों कर्मों का जब मैं क्षयोपशम करती हूँ, उससे जो स्टेट उत्पन्न होता है ब्रेन का, उसको पॉजिटिव भाव मन के बोलते हैं। समझ में आ गया? ये मन की डेफिनेशंस हुई। 3 डेफिनेशन समझ में आ गई? किसको नहीं समझ में आई? So the Dravyaman is the taking in and releasing of Manovargana Pudgal. वेरी गुड। तो ममता जी, मैं आपको, वैसे मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं असत कल्पना से बता रही हूँ। लोक के अंदर ही छह द्रव्य हैं, ठीक है? याद है ना आपको? 6 द्रव्य, पूरे लोक में सिर्फ 6 षड द्रव्य रहे होते हैं। लोक के बाहर एक ही द्रव्य है, आकाश आस्तिका है। लोक के बाहर और द्रव्य है ही नहीं, तो पुद्गल तो डेफिनेटली नहीं है। समझ में आया? मैं असत कल्पना से एक इमेजिनरी सिचुएशन बताती हूं। मैंने आपको उठा के, आप संगी जीवो, फिर भी मैंने उठा के आपको लोक के बाहर बिठा दिया किसी वजह से। हाँ, क्या आप चिंतन मनन कर पाओगे? फिर मैं आपसे पूछती हूँ आपका नाम क्या है ममता जी? मैं आपसे मतलब ऐसे पूछती हूँ, तो क्या आप सोच पाओगे? क्या आप विचार पाओगे? क्या जवाब दे पाओगे मुझे? No, because Manovargana नहीं है, तो we can't do that. आप चिंतन मनन नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? हाँ। नेक्स्ट सवाल मेरा है ये, तो मैं देखो, मैं गूगली क्वेश्चंस फेंक रही हूँ, ठीक है? मैं उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आई नो इट्स इमेजिनरी टॉपिक्स। मैं केवली भगवंत को, आपकी जगह मैं केवली भगवंत को उठा के लोक के बाहर बिठा देती हूँ। केवली भगवंत को, क्या वो चिंतन मनन कर पाएंगे? जवाब दीजिए। कोई एक्सपर्ट्स कोई नहीं है? अगर उनको भी मनोवर्गना की जरूरत है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ममता जी नहीं सुनाई दिया आंसर? ऐसे अगर उनको भी मनोवर्गना की जरूरत है तो नहीं कर पाएंगे। और नहीं रजनी है जी उनको, आपका क्या आंसर है? कर पाएंगे उनको वो। वर्गणा के पुद्गलों नीलम जी की कह रहे वो हैं कर पाएंगे। नीलम जी ठीक है, नीलम जी कह रही है कर पाएंगे। रजनी जी आपका क्या आंसर है? कर पाएंगे। उनको मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण नहीं करते केवली भगवान। ग्रहण नहीं नहीं कर कर पाएंगे? पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको पता है आप ये चिंतन मनन क्यों करते हो? मति श्रुत के क्षयोपशम से करते हो। आपको पता है चिंतन मनन क्यों करते हो? मति श्रुत के क्षयोपशम से करते हो, ठीक है? केवली भगवंत के पास एक ही ज्ञान है, उनके पास मति श्रुत ज्ञान नहीं है। वो नहीं है चिंतन जी। मनन नहीं करते हैं। सो मैं महावीर हम्म स्वामी भगवान से पूछूं आपका नाम क्या है, वो ऐसे सोचेंगे नहीं, ओ इसने मेरे से सवाल पूछा मैं क्या जवाब दूं। वो चिंतन मनन नहीं करेंगे। गॉट इट? हम्म समझ में आया? तो मैं यदि उठा के उनको लोग के बाहर बैठ बिठा देती हूं, तो उनको, वो तो वैसे भी उनको मतिश्रुत नहीं है, वैसे भी उनको वो द्रव्य मन की लेके जरूरत। यूज करके एक्सेल करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? केवल ज्ञान में तो वो लेके कुछ करते ही नहीं है, मतलब केवल समझ में आया? सो वो
केवल ज्ञान, सॉरी, केवली भगवान को यदि मैं लोक के बाहर बिठा दूं असत कल्पना से, तो वो पहले भी चिंतन मनन नहीं करते थे, अभी भी नहीं करेंगे। समझ में आया? समझ में आ जी। गया? दे डोंट डू चिंतन मनन। सो मनोवर्गणा जो 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 हम लेते हैं और एक्सेल करते हैं ना, इज बिकॉज ऑफ मति श्रुत। ये बात भी समझो, ठीक है? चिंतन मनन, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, केवली भगवान को जरूरत नहीं है। हम्म, आर वी वेरी क्लियर? बिल्कुल। केवली भगवान यदि लेते हैं मनोवर्गणा, वो तब लेते हैं जब उनको किसी को मैसेज भेजना होता है, ठीक है? मान लो ऊपर के देवलोक, जैसे 5 अनुत्तर विमान और 9 गवैयक का कोई देवता कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो केवली भगवंत क्वेश्चन तो केवल ज्ञान में जान लेंगे कि उसने एक सवाल पूछा, जवाब कैसे देंगे वापस, मतलब वन वे कम्युनिकेशन तो हो गया, उनके पास तो केवल ज्ञान नहीं है ना, देवताओं के पास। उनको आंसर देने के लिए पहले वो सवाल सोच के पहले आंसर सोचेंगे। समझ में आया? आंसर सोचेंगे और मनोवर्गणा के पुद्गल एक्सेल करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तब वो मनोवर्गणा के पुद्गल लेंगे, सोचेंगे, जब बाहर फेंकेंगे, बाहर फेंका, वो जो ऊपर के जो देवलोक में रहने वाला जो जो देवता था, अवधि ज्ञान से, मन पर्याप्त से नहीं, अवधि ज्ञान में भी में से मनोवर्गणा की जो पुद्गलों को रीड करेगा केवली भगवान का, और अपना आंसर उसको मिल जाएगा। तो केवली भगवान को वैसे जरूरत नहीं है ये मनोवर्गणा के पुद्गलों की। दे डोंट नीड इट फॉर देमसेल्व्स, दे जस्ट नीड टू कम्युनिकेट फॉर समबडी एल्स हेल्प, मतलब किसी को हेल्प करने के लिए वो कर रहे हैं। समझ में आया? मैं ये गूगली क्वेश्चन जानबूझ के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए डाल रही हूं। आप मर के असंगी जीव बनते हो, एकेंद्रिय बनते हो, फिर आप मनोवर्गणा के पुद्गल लोगे? नहीं लेंगे। वेरी गुड, नहीं लोगे। अभी क्लियर? तो फिर आपको लगता है कि मैंने चींटी को देखा है, देखो चींटी भी संगी नहीं है, ठीक है? तो आप बोलोगे नहीं, मैंने तो चींटी को देखा है घर बनाते हुए, आर्मी खड़ी करते हुए, एक जगह जाते हैं, एक जगह रहते हैं, खाना स्टोर करते हैं, वो करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो कैसे सर्वाइवल करते हैं? क्या वो मन से नहीं सोचते कि बारिश आने वाली है, हमको खाना इकट्ठा करके अपने बिलों में रख देना चाहिए? क्या वो उनका मन नहीं है चींटियों का? मन तो नहीं है। तो फिर क्या है? व्हाट इज दैट? 4 संज्ञा का नाम सुना है? संज्ञा, जी जी। 4 संज्ञा सभी जीवों में होती है। दैट इज द हम्म, लीस्ट क्षयोपशम हर जीव में होता है। लीस्ट क्षयोपशम, इतना तो खुला रहेगा ही हर जीव का। तो एकेंद्रिय का भी वो होता है ना, 4 संज्ञा क्या थी, मैं भूल गई। आहार आहार संज्ञा, संज्ञा। मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 जो संज्ञा थी ना, ये तो उनमें भी है। समझ में आया? उस अपेक्षा से वो कर रहे हैं। उनमें मन नहीं है, मन तो हम जैसों में ही है। इसीलिए हम मन से बाजा भी बजा के और 7वीं नरक में जाते हैं। और उनमें मन जी। नहीं होने से वो इतनी नीचे नहीं जाएंगे, वो अपना बाजा कम ही बजा पाते हैं। हम, हमारे में मन होता है ना, तो हम अपना बहुत ज्यादा बाजा भी बजा देते हैं। हम मोक्ष भी जा सकते हैं, हमारा अच्छा भला भी कर सकते हैं, पर बेटा हम अपना बाजा भी उतना ही घटिया बजा सकते हैं। क्यों बजा सकते हैं? मन है ना। गॉट इट? अब ये जो मैंने मन के बारे में ये जो सब बोला ना, ये सब रिवीजन के तौर पे था। इस टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? मैंने यहाँ पे मन समाधारनिया में बस है कि मन को ना पूरा टाइम आगम में भगवान ने क्या बोला है, भगवान क्यों क्या कहना चाहते हैं, भगवान की तरह से भगवान श्राविका को क्या करना चाहते हैं, श्राविका के तौर पे मुझे क्या करना है, करने योग्य है, ये सब जब मैं चिंतन मनन करती रहती हूँ ना, मन को सिर्फ आगम और उसके अंदर के आगम के 5 भेदों में ही सोचती रहती हूँ, तब मन समाधारणियां हो जाती हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। और इसमें मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इट्स नॉट द कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज फॉलिंग इन लव विद आगम्स। अंडरस्टूड? इफ यू लव आगम्स, इफ यू लव गोइंग टू मोक्ष, इफ यू लव के मुझे करा के नहीं चिपके, इफ यू लव के मेरा फ्यूचर अच्छा हो, मन समाधानिया कैन बी एक्टिवेटेड। गॉट इट? इट्स नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम। मुझे आके कोई ये बोले ना कि आई कांट कॉन्सेंट्रेट, बॉय सॉरी, इट्स नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम। गॉट इट? जब आपका मन कर जाएगा ना, तो आप 24 घंटे आप आगम पढ़ सकते हो। आगम पढ़ो सोचो, आगम पढ़ो सोचो। कोई बोलेगा यार थक नहीं जाते तुमको बोलोगे नहीं मैं नहीं थकती हूँ। क्यों नहीं थकते हो? क्योंकि मन समाधानियां एक्टिवेटेड हो चुकी है। ठीक है? आप और मैं इसी तरह से मन समाधानियां एक्टिवेटेड रखेंगे, आगम में ही रहेंगे,
भैया हम बहुत जल्दी मोक्ष में निकल जाने वाले हैं। राइट, आई विश आप भी मन समाधानिया में रहो, मैं भी मन समाधानिया में रहो। अगेन इट्स एन एक्टिविटी। देखो यहाँ पे ना एक बोल है, इतने सारे बोल है ना, सम्यक तो पराक्रम के बोल। आप ये बोल है, ये एक्टिविटी है करने के लिए, आप करो। ठीक है, आप कहीं भी हो, आप कार में कहीं जा रहे हो और 1 घंटा लगता है, होता है ना कई बार डिस्टेंसेस लॉन्ग है, बड़े बड़े सिटीज में तो डिस्टेंसेस में 1-1 घंटा लग रहा है, और आपको लगता है कि यार मैं तो महा बोर हो गई 1 घंटा में कार में बैठे बैठे। ठीक है, तो भैया मन से सोचो ना, मन समाधानिया में चले जाओ ना। सामायिक में सामायिक की जरूरत नहीं है मन समाधानिया के लिए, कार में करो। आप बोलोगे पता है मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, 1 घंटा लेट हुए, मैं तो बहुत गुस्से में आ गई। होता है ना कई बार गेस्ट लोग लेट आते हैं। तो मेरा सवाल था, मन समाधानिया में जाना था ना, तो 1 घंटा यूज कर लेते तो उसको गुस्सा नहीं करते जब वो आपका गेस्ट आता तो। होता है ना कई बार ऐसा, गेस्ट लेट आया तो गुस्से हो गई। तो मन समाधानिया क्या होता है, तो गुस्सा भी नहीं आता है आपको। मन समाधानिया और कहाँ कहाँ हो सकता है, जल्दी से बताइए। हाँ, कहाँ कहाँ गुस्सा आता है, कहाँ कहाँ लगता है, हो सकता है कहाँ आप वेट करते हो। मेरे बच्चों की कब शादी होगी, मेरे बच्चे कब पैसे कमाएंगे, मेरे बच्चे के बच्चे कब पैदा होंगे, हम लोग ये इस तरह की चीजें वेट करते हैं ना। हाँ, वेट करते हैं। फिर मेरे बच्चों को कब स्कूल में एडमिशन मिलेगी, मेरा बच्चा कब 10th में के अच्छे मार्क्स लाएगा, कब उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, कब उसकी होगी, ये सब हम वेट करते हैं। हाँ, और ये वेट करते करते एंजाइटी भी करते हैं एंजाइटी। कितनी एंजाइटी होती है, बाप रे, कब मेरा बच्चा मतलब कब स्कूल जाएगा, कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगी, कब कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, कब उसकी नौकरी लगेगी, कब उसको पैसे कमाएगा, कब उसकी शादी होगी, कब उसके बच्चे होंगे। इतनी टेंशन करते हैं। आप मन समाधानिया में जाओ, मन को सिर्फ आगम के अंदर रखो। ठीक है, एंजाइटी करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ये सारे में मुझे यही एग्जांपल्स याद आ रहे हैं और मुझे उपयोग नहीं चल रहा है अभी। और कोई एग्जांपल्स आपको याद आ रहे हैं तो बता दीजिए। कषाय भड़कने पे तो डेफिनेटली मन समाधानिया करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स गो टू वचन संपन्न। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न। हे भगवान, वाक समाधारणता, वचन समाधारणता, वचन को पठन पाठन स्वाध्याय आदि में लगाए रहने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। वचन समाधारणता से वचन संबंधी दर्शन पर्याय विशुद्ध होती है। वचन संबंधी दर्शन सम्यक्त पर्यायों को विशुद्ध करके जीव सुलभ बोधिपन को प्राप्त करता है और दुर्लभ बोधिपन की निर्जरा करता है। ओके, वचन समाधानिया मतलब जो वचन है ना, वचन को पठन पाठन स्वाध्याय आदि में लगाए रहने से जीव को क्या लाभ रहता है। चलिए मैं आप में से सोच के देखिए कि मैं जो बोलती हूँ, वचन का मतलब होता है जो मैं बोलती हूँ, वो पठन पाठन, पठन मतलब मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ? आगम्स। ठीक है, मान लो मैं इसी के अंदर लगी रहूंगी तो क्या होगा, सोच के देखो, अपने ऊपर घटित करो। रजनी जी आप तो पढ़ाते भी हो ना, पूजा तुम भी पढ़ाती हो, तो पढ़ते हो पढ़ाते हो, बहुत पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ाने के पहले वो टॉपिक को पूरा क्लियर करना पड़ता है। तो आप पूरा दिन मान लीजिए, आप यदि उसी में रहते हो, रजनी जी मुझे पढ़ाना है यार, मेरा ये टॉपिक है, मेरे को ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाऊं वैसे पढ़ाऊं, नहीं इसको ऐसे पढ़ाऊंगी तो ज्यादा मजा आएगा, आप ये सब सोचते रहते हो पूरा दिन। तो आप बताइए आपका क्या फायदा होता है, बताइए। मन के एकाग्रता। मन की एकाग्रता, ठीक है। पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ आई कीप टॉकिंग अबाउट धर्म टू ऑल, देन माई श्रद्धा एंड अहोभाव, जो मेरी श्रद्धा है भगवान के प्रति, जो अहोभाव है जैन धर्म के प्रति, जो जिसको हम सुधर्म भी बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, फिर मुझे उस धर्म का बनाने वाला, जो बनाने वाला है मतलब महावीर स्वामी भगवान है, उस पे भी मेरे को श्रद्धा और अहोभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो मुझे उसके फॉलोअर्स हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु, जो आगम के मतलब मेन फॉलोअर्स हैं, राइट, उन पे मुझे बहुत श्रद्धा और अहोभाव बढ़ जाता है। दिस लीड्स टू सम्यक दर्शन।
आश्रम में भी समझ में आया? बच्चे पापाओं से भी बच जाते हैं। नहीं, देखो मुझे ना वचन समय नीचे जो लिखा हुआ है ना, मुझे उसके साथ कोरिलेट करना है, ठीक है? कि मान लो मैं पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ पूरा दिन, बोलती भी मैं जैन धर्म हूँ। होता है ना कई बार लोग सवाल भी पूछते हैं तो मुझे उनका जवाब देना पड़ता है, कोई फोन आ जाता है उसका जवाब देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, फिर खुद पढ़ो नहीं तो पढ़ाओ कैसे, राइट? पूरा दिन मेरा मेरा मुंह कहाँ चलता है? आगम की बातें सोचना बोलना वो सब में होता है। तो सोचो यदि मैं उसी के बारे में पूरा टाइम, महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला, महावीर स्वामी भगवान ने ये कहा, अच्छा महावीर भगवान ये बोलना चाहते हैं, तो बताओ क्या मुझे श्रद्धा और अहोभाव भगवान महावीर स्वामी भगवान के प्रति बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? राइट? बड़े यदि बढ़ जाएगा तो वही तो सम्यक दर्शन ट्रिगर करता है। सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन इज श्रद्धा, लव, रिस्पेक्ट, अहोभाव, यही तो है महावीर स्वामी भगवान के प्रति। ठीक है, चलिए फिर आंसर फिर से एक बार पढ़ते हैं। वचन समाधानिया मतलब पूरा टाइम में महावीर स्वामी भगवान की बातों में, आगम की बातों में घुसी रहूं, ठीक है? वचन, राइट? से वचन संबंधी दर्शन पर्याय विशुद्ध होती है। दर्शन मतलब मिथ्यात्व की वजह से हम जो बोलते हैं वो सब अपने ऊपर से हट जाती है, राइट? और वचन संबंधी सम्यक्त्व पर्याय की विशुद्धि होती है, यानी मैं सम्यक दर्शन बन जाती हूँ करके जीव सुलभ बोधि को प्राप्त करता है और सुलभ बोधिपने से की निर्जरा करता है, मतलब दुर्लभ बोधिपने की निर्जरा करता है, मतलब मैं सम्यक दृष्टि हो जाती हूँ, ठीक है? विवेचन में लिखा है वाणी को सतत स्वाध्याय आदि में सम्यक प्रकार से लगाए रखना वचन समाधारणीय है। 24 घंटे सोचते रहो। वचन समाधारणीय से सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है। वचन समाधान से सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है, ठीक है? आप सोच के देखो, कभी आप मारासा के यहाँ आप 2-3 दिन जाके रहते हो, होता है ना कभी हम लोग मारासा किसी सिटी में होते हैं तो वहां जाते हैं, हम 24 घंटा मारासा के वहीं रहते हैं, राइट? सो मान लो 3 दिन वहीं पे रहते हैं तो मुंह खोलेंगे भी तो क्या करेंगे? नॉनसेंस बकवास तो करनी नहीं है जैन धर्म के ऊपर ही, कोई या तो पूछ रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं या क्लेरिफिकेशन ले रहे होते हैं। तो ये मान लो आप लगातार 3 दिन तक वचन इसी में डालोगे तो आप देखोगे आपको आराम से सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जिस दिन आपकी पौषध होती है पूरा दिन आप क्या करोगे? 24 घंटे आप अपना मुंह भी खोलोगे तो पुच्छ सुनम करोगे, आप भजन गाओगे, आप ये करोगे, जो भी मुंह खोलोगे, राइट? सम पौषध में कोई घर के बच्चे कोई बुला लेते हो कि मैं पौषध करने बैठ रही हूँ, तू आके मेरे साथ 2 समय के कर ली हो, ठीक है? सो आपके पास छोटा बच्चा आता है और बोलता है मम्मी मैं समायक कर लूं आपके साथ, तो आपकी पौषध है उस बच्चे की समायक है, राइट? तो 2 घंटे तक आप उससे जो बातें करते हो उसमें क्या कर रहे हो? एक ही चीज कर रहे हो, सम्यक्त्व की विशुद्धि हो रही है। आर वी वेरी क्लियर? ये भी एक एक्टिविटी है कि वचन को आप किन चीजों में बिजी रखते हो, ठीक है? वैसे भी एक उम्र आती है ना, तब बच्चे बड़े जब हो जाते हैं ना, 15-20 साल के बाद है ना, बच्चे वैसे भी आप लोग की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बोलती हूँ, हम लोग जब फ्री हो जाते हैं ना तो हम लोग उनको बहुत फ्री में एडवाइजेस देते रहते हैं बच्चों को, और उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटर है अपने आप को वचन समाधारणिया में डालो, वो आपको गालियां देना भी बंद करेंगे, बोलेंगे "हाँ, मम्मी बिजी है जैन धर्म में, हमारे पीछे नहीं पड़ी हुई है"। नहीं तो वैसे भी वो बेचारे दुखी हैं, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है? उनके खुद के प्रॉब्लम कम नहीं है, वो तो ऊपर से आके खुद टपकते रहते हो, कुछ ना कुछ टेंशन देते रहते हो। आ भी वेरी क्लियर? वचन समाधारणीय में डालो, बोलो जैन धर्म की बकवास। आपको लगती है ना कि इधर उधर की हम बकवास पूरा दिन मचा रहे हैं, पूरा दिन सुबह से शाम तक मैंने बात की, बकवास कितनी मचाई और जैन धर्म की बातें कितनी बोली, मतलब बोल जो वट एवर कम्स आउट ऑफ माई माउथ, परसेंटेज देखो, बकवास एंड मोक्ष मार्ग, परसेंटेज सोचो तो आपको रियलाइज होगा मोक्ष मार्ग इतना, बहुत थोड़ा, और बकवास नॉन एसेंशियल इतना। आपका किसी फ्रेंड के साथ यदि धर्म के टॉपिक पे दोस्ती होती है ना, तो आपके पास बहुत मैटर होगा टॉक करने का। पर यदि आप धर्म के अलावा आप क्या बातें करोगे? कब तक खाने की बातें कर लोगे? कब तक अपने कॉमन दोस्तों की बुराई चुगली और ये सब कर लोगे? कितना एक दूसरे को सपोर्ट दे दोगे? कितना आप वो कर सकोगे? हाँ, बेस्ट ये है कि आप अपने दोस्तों को भी ना वचन से जैन धर्म में डालो। मैं किसी को जानती थी,
वो बहुत, दैट पर्सन वॉज वेरी गुड। वो मारासा जब भी आते थे ना तो उनको गोचरी लेके जाता था हर बार। वो अपना बिजनेस भी छोड़ के वो दोपहर को आ जाता था उपाश्रय में कि मारासा आपके गोचरी का टाइम हो गया ना, मैं आपको गोचरी लेने जाऊंगा। सो दिस गाय, आई वाज लाइक आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप थैंकिंग हिम कि आप संघ में से आप तो हो जो मारासा का, क्योंकि मैं नहीं आ सकती, आई कांट कम एट, होता है ना एक स्पेसिफिक टाइम पे। उसका सबके बिजनेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करा, सब लोग पैसे कमाते हैं, उसका भी बिजनेस है, पर वो बिजनेस से अपना वो टाइम निकाल के, मारा साहब मैं आ गया हूँ, जब आपको मैं बाहर बैठा हूँ, आप जब गोचरी में जाना हो बोल देना, वो हमेशा मारा सा ज्यादा। सो आई यूज टू ऑलवेज कीप थैंकिंग हिम फॉर वट एवर, कि वो संघ से एटलीस्ट समबडी इज डूइंग समथिंग जो मैंने कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला, कहता है मैं तो रोज सुबह वॉक के लिए जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा किसके साथ जाती हो? कहते है कोई फ्रेंड। मैंने कहा क्या करती हो? कहते हैं मैं जब वॉक पे जाता हूँ ना तो मैं उसको जैन धर्म की कुछ ना कुछ चीजें बोलता रहता हूँ। कहता है वो है तो नॉन जैन पर पूरा जैनी बन चुका है। कहता है वो सोचता है, करता है, हरकतें हमारी तरह ही करता है। मैंने कहा सोचो एक नॉन जैन को, था उसका बचपन का फ्रेंड, बट वॉक करने के बहाने, होता है ना कि मैं रोज सुबह वॉक करने जाता हूँ, ठीक है, पर उसने सिर्फ वचन समाधारनिया से उस बंदे को ऑलमोस्ट अंदर से जैन बना दिया। ठीक है, बाहर से वो जैनी नहीं है, नॉन जैन है, अंदर से वो पूरा जैनी बन चुका है सोचने का तरीका। ठीक है, वचन समाधानिया में ये भी कैपेसिटी है, आप सामने वाले को जैनी बना देते हो अंदर से। गॉट इट? um, करो, कैसे कर सकते हो? दोस्त बनाओ। कितने लोगों को लगता है कि मोक्ष मार्ग इतना, और जो बकवास आप लोग मचाते हो पूरा दिन इधर उधर की संसार रिलेटेड, वो ज्यादा है। किसको लगता है कि मेरा वो संसार रिलेटेड बकवास कम हो गई है और मेरा वचन समाधानिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? किसको लगता है आप में से? बिकॉज जिसका भी करता है मैं उसकी अनुमोदना करूंगी, लिटरली अनुमोदना। मेरा अभी तक वो स्टेज नहीं आया, मैं नॉनसेंस बकवास भी बहुत करती हूँ, मतलब जो कंपेरेटिव पिक्चर में मेरी अभी भी वो है। कंचन आंटी का देखो, पूरा टाइम उनको अपनी क्लासेस, पूरा टाइम पढ़ाना, वो तो किताबें भी लिख रही है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ, वो तो किताबें भी लिख रही है, तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग, फिर प्रिंटर्स, कितने लोगों, पूरा टाइम वो वचन समाधारनिया में रहती है। सोच के देखो, ऐसा जीव भी है जिसने अपना वचन समाधान इतना बढ़ा लिया है कि जो संसार रिलेटेड जो नॉनसेंस बातें कितनी कम हो जाती है। ठीक है, कितनी कम हो जाती हैं। ऐसे भी लोग हैं। आप में यदि वो स्टेज नहीं आया है तो पुश करो, रजनी जी पुश करो अपने आप को कि आप वचन समाधारनिया में रहो। ठीक है, जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। काय काय समा समाधारणता। हे भगवान, काय समाधारणता, काया को संयमित करने से जीव को क्या लाभ होता है? अब देखो, काया को संयमित मतलब तीर्थंकर की आज्ञा से काया को हिलाना, मतलब जब यदि मैं कुछ बॉडी से करूं तो मैं तीर्थंकर की आज्ञा में मैं हिलू डुलूं या जो भी करूं, उसको काय समाधारनिया बोलते हैं। आंसर? उत्तर, काय समाधारणता से जीव चारित्र की पर्यायों को विशुद्ध करता है। चारित्र के पर्यायों को विशुद्ध करके यथाख्यात चारित्र को विशुद्ध करता है। यथाख्यात चारित्र को विशुद्ध करके चार केवली कर्मांश, केवली अवस्था में शेष रहे हुए चार भव उपग्राही अघाती कर्मों का क्षय कर देता है। इसके बाद सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसके सब कार्य सिद्ध हो जाने से कृत कृत्य हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपूर्ण लोकालोक को जानने और देखने लग जाता है। सब कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्माग्नि को बुझाकर शीतल हो जाता है और समस्त दुखों का अंत कर देता है। काय समाधानिया, ये तो समझ में आ गया। काय समाधानिया का मतलब है, देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अपने ऊपर, कि वैसे तो ये साधु की अपेक्षा बात हो रही है यहाँ पे, साधु की अपेक्षा, ठीक है, श्रावक की अपेक्षा नहीं हो रही है। क्योंकि काय समाधारनिया ना हम इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काय समाधारनिया का मतलब होता है 100% फॉलो व्हाट तीर्थंकर भगवान की आज्ञा। हम लोग हमेशा तीर्थंकर भगवान की आज्ञा नहीं फॉलो करते हैं। हम जब समायक करते हैं, पोषद करते हैं, संधारा करते हैं, तब हम 100% काय समाधारनिया में होते हैं। पर हर बार तो हम काय समाधारनिया में होते नहीं है, पर साधु 24 घंटे काय समाधारनिया में होते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये साधु की अपेक्षा बोला गया है। उपलक्षण से आप श्रावक का भी उतना समझ लेना। ठीक है,
तो मीनिंग ये है, चारित्र की पर्याय का मतलब होता है संयम की अवस्था, या 100% यू हैव टू फॉलो तीर्थंकर भगवंत आज्ञा। ठीक है। साधु क्या करता है, कैसे सोता है, तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार। कैसे खाना खाता है, तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार। कैसे खाना इकट्ठा करता है, तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार। कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार। सब काया समाधारणीय के अंतर्गत आता है। ठीक है। जब वो ये करता है ना, तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करता है, इट्स रिजल्ट्स इन उत्तरोत्तर वृद्धि ऑफ चारित्र। धीरे धीरे चारित्र में विशुद्धि होती चली जाती है, चारित्र और बढ़िया होता चला जाता है, लीडिंग देम टू रीच यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र में 11 से 14 गुणस्थान मैंने इसलिए बोला कि ये सारे गुणस्थान जो है ना, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट चारित्र वाले हैं। सो आप स्टार्ट कैसे करते हो, 24 घंटे बॉडी को तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में की तरफ फॉलो करते हो। धीरे 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 वो चीजें बढ़ती चली जाती है, उत्तरोत्तर विशुद्धि करता हुआ यथाख्यात चारित्र तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब मैं पूछती हूँ कि ये एरियाज ऑफ संयम की पर्याय, मतलब ये 100% आज्ञा आपको किन चीजों में पालनी पड़ेगी। मैंने बोला ना कि चारित्र की पर्याय का मतलब होता है 100% फॉलो तीर्थंकर आज्ञा। मेरा सवाल ये है, किन किन चीजों में आपको साधु को चारित्र की पर्याय फॉलो, सॉरी, तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा, किन किन चीजों में। यत्ना में, कषाय कंट्रोल में, इंद्रिय कंट्रोल में, और सम्यक दर्शन में। ये पांच, ये 4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यत्ना, कषाय कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल एंड सम्यक दर्शन। तो ये जो 4 मैंने बोले ना, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ चारित्र की पर्याय। गहरी होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। आज से बहुत साल पहले मैंने ना राजेश मुनि जी महाराज साहब, जो अभी उपाध्याय भगवंत हैं रामगुरु के संग में, उनके मैंने दर्शन किए थे। तब वो उपाध्याय की डिग्री, उनको मतलब पदवी नहीं थी उनके पास। ठीक है। बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब मैंने उनके दर्शन किए थे। पर तब वो चालू कर चुके थे, मतलब बेले होता है ना कि 2 दिन खाना नहीं खाते, फिर वो मतलब होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हो ना आप लोग, बेले बेले पारना। हाँ हाँ, मतलब खाना नहीं खाते हैं, फिर एक दिन खुला होता है, फिर वापस व्रत, फिर एक दिन खुला होता है, इस तरह से मतलब वो ये कांस्टेंट चलता है। ठीक है। तो ये उनका चालू हो चुका था, तब मैंने उनके दर्शन किए, उनसे काफी देर बातें भी मैंने की। अगले साल मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, जब होता है ना कभी, कंचन आंटी जैसे आई हैं, किसी से पूछा कि उनकी तबीयत ठीक है, उनकी बॉडी में साता है, उनकी सब कुछ में साता है। तो किसी और ने बोला उनकी तपस्या चालू है। तो मैंने उसको देख के ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, जिंदगी में वो कभी बंद नहीं करेंगे ये तपस्या। ठीक है। चारित्र हमेशा ऊपर जाता है, अच्छे आदमी का चारित्र कभी नीचे नहीं आता है। यदि उन्होंने चालू किया है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो बस बहुत हो गया यार, अब भी नहीं होता है, अभी मैं छोड़ दूं। तो मैंने ना बिना कुछ सोचे समझे मतलब वो आदमी बताना चाहता था कि वो जो मारासा है ना, वो अभी भी चालू है, अभी भी वो ऐसे ही व्रत कर रहे हैं। सो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उसको देख के बोला, प्लीज ये सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, वो जिंदगी में कभी भी मरते दम तक वो ये बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सोच के देखो। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि महाराज साहब अभी भी आपके वो व्रत चालू है कि आपने बंद कर दिया, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट कि वो चालू रहेंगे, मरणांतिक कष्ट क्यों ना आए। क्यों, बताइए, क्यों क्यों क्यों, गिव मी द रीजन व्हाई वाज आई सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सोच के देखो, व्हाई वाज आई सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। रजनी जी सोच के देखो, व्हाई वाज आई सो कॉन्फिडेंट कि वो बंद नहीं करेंगे।
चारित्र की पढ़ाई हमेशा बढ़ती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है, चारित्र और ऊपर निखरता है, और बढ़िया होता चला जा रहा है। उपसर्ग चाहे आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, हमेशा साधना ऊपर ऊपर और विशुद्ध बनती जाती है स्ट्रॉन्ग लोगों की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लोगों की बात कर रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर? तो मैंने उनकी स्ट्रेंथ तो देख ली थी, मैंने बोला भैया स्ट्रेंथ तो है, मतलब होता है ना उस जीव में दम तो है कि भैया मुझे मोक्ष जाना है। ठीक है, हाँ, जब दम है ना बंदे में, राइट, वो क्या करता है, पर वो चारित्र की पढ़ाई उपरोक्त बढ़ाता चलाता है, वो कम नहीं करेगा। वो तेल ऐसा भी होगा कि 3 दिन इकट्ठा कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, तो 5 दिन भी कर लेगा, लेकिन कम नहीं करेगा वो ऐसे आदमी। समझ में आया? चारित्र की पढ़ाई हमेशा बढ़ती चली जाती है। कहां तक बढ़ती चली जाती है? जब तक यथा क्या चारित्र ना आ जाए, ये भी बात समझो। ठीक है, काय समाधारणीय का यही मतलब है, बॉडी को आप जितना तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में रखोगे, आपका और मन करेगा वैसे रहने का। ठीक है, ये दी। उसके बाद है ना, राजेश मुनि जी महाराज साहब को उपाध्याय की पदवी भी मिली, राइट। आपको क्या लगता है, यदि मैं ना मैं ये टॉपिक समझाने के लिए आपको असत कल्पना से एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो राजेश मुनि जी महाराज साहब को लगा कि नहीं यार मैं बहुत वीक हो गया हूं, तो अभी मैं अपना जो ये व्रत है ना बंद कर देता हूं और मैं रोज खाना चालू कर देता हूं। मान लो वो ऐसा करते करते हैं, मान लीजिए ऐसा हाइपोथेटिकली करते हैं, तो उनके जो अध्यवसाय हैं या जो सोचने का जो उनका जो तरीका है, वो जिस लेवल पे है अभी, हाँ, क्या वो क्रैश नहीं करेगा? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, सम्यक दृष्टि रहेंगे, साधुपना भी रहेगा, छठा सातवां गुणस्थान भी रहेगा, पर वो अध्यवसाय नहीं रहेंगे। समझ में आया? क्योंकि क्योंकि द्रव्य तप जो बॉडी से जो तप होता है ना, वो भी पुश करता है आदमी के अध्यवसायों को। ठीक है, तो उनके सोचने के तरीके में कुछ तो कमी आएगी। क्या उनको खुद को बर्दाश्त होगा कि मैं जो अध्यवसाय में हूं उससे कम में रह सकूंगा? क्या उनको खुद को हजम होगा? समझ में आया? नहीं। हजम ही नहीं होगा, वो खुद ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अध्यवसाय एक आदमी को ना आदत पड़ जाती है उस हाई लेवल के थिंकिंग का, उससे कम उनको खुद को अलकत मचने लग जाएगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट देयर, यू अंडरस्टैंड, व्हाई एम आई नॉट इन दैट हाई पोजीशन। ये मैंने साधु की अपेक्षा बोला। अब मैं यही चीज श्रावक की अपेक्षा आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप और मैं ये बहुत करते हैं, ये गलती बहुत करते हैं। मैं किसी को जानती थी, किसी ओल्ड लेडी को, जिसने लगातार 4-5 साल वो जो तपस्या होती है ना, जिसको वर्षी तप बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक दिन खाते ही नहीं है, और एक दिन खाते भी है तो लाइक एकाशना खाते हैं, कोई पर्टिकुलर कुछ होता है उनका, कोई वही करते हैं। ठीक है, उसको वर्षी वो कर रहे हैं, 1 साल किया, 2 साल किया, 5 साल किया। वीकनेस तो बट नेचुरल है, नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आप पतले हो गए हो, नहीं भैया, ये नॉर्मल है, तपस्याओं में बॉडी का बाजा बजता है, वीकनेस आती है और कुछ नहीं होता है, पर फिर भी आदमी का काम चलता रहता है, वो आदमी अपने जोगा तो रहता है, अपना जोगा मतलब वो अपना बाथरूम जाने योग्य, खाने वो इतना योग्य रहता है। तो उस लेडी के फिफ्थ वो था, वर्षी तप था। तो वर्षी तप को जब वापस रीटेक करने का होता है ना टाइम, के अभी खत्म हो रहा है वर्षी तप, अभी वापस लेने का टाइम आया, तो घर वालों ने बहुत बोला, नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज बहुत वीक हो गए हो, आप 1 साल का ब्रेक लो और अगले साल वापस कर लेना, 1 साल का ब्रेक लो, ऐसे बोला। तो होता है ना, घर वालों की कई बार प्रेशर बहुत होता है, और लोभ कषाय का भी उदय होता है कि यार मेरा बॉडी ज्यादा वीक हो गया है। देखो, कोई ऐसे प्रेशर नहीं करता ना तो शायद वो नहीं करती, पर उस प्रेशर था ना, तो उसने भी बोला ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। समझ में आया? क्योंकि वीकनेस हो रही थी। उसने क्या किया, वर्षितप पार लिया, मतलब 5 साल का वर्षितप पार लिया। पारने के बाद ही है ना, थोड़ी उनको थोड़ी तबीयत खराब लगने लगी, होता है ना जैसे हम लोग को मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, समथिंग कुछ लगा, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला दिस इज स्टेज 4 कैंसर, विच इज इलाज नहीं होगा। डॉक्टर ने ये भी बोल दिया दिस इज एडवांस, बचेंगे नहीं ज्यादा। ठीक है, अब क्या हुआ, ओ माय गॉड, बीमार, ये इलाज वो इलाज, ये इलाज वो इलाज, 15 डेज में शी डाइड, 15 डेज। और एंड के 2-3 दिन के अंदर तो बहुत बीमार, बहुत सुपर बीमार, होता है ना, कैंसर इज एंड कैंसर इन एंड स्टेज इज पेन मैनेजमेंट, कैसे आप पेन को मैनेज करते हो, इट इज नॉट कैंसर मैनेजमेंट, इट इज पेन मैनेजमेंट। ठीक है, सो इट वाज दैट आल्सो, एंड देन शी डाइड विद इन 15 डेज।
एंड आई वाज थिंकिंग कि इस लेडी को ना कब से हुआ होगा, होता है ना कब से ये प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। हाँ, बट चारित्र की वजह से ऐसा शुभक्षम था कि पता ही नहीं लगा, ठीक है। वीकनेस आ रही है, पर वीकनेस तो तब में आती ही है, ठीक है। पता भी नहीं लगा, आभास भी नहीं हुआ कि मैं स्टेज 4 तक पहुंच गई और पता भी नहीं लगा। और वो भी स्टेज 4 का भी एंड, लास्ट 15 डेज की बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। इतनी यहाँ तक पहुंच गई और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी। आप बोलोगे नहीं नहीं, कई कैंसर होते हैं जो लास्ट में ही पता लगते हैं और डेथ भी हो जाती है, आप ये भी आर्ग्यूमेंट दोगे। माई दिस थिंग वॉज कि वाई आर वी पुशिंग द पीपल, जो 5 साल का वर्षी तप कर लिया है ना, उसको हम क्यों पुश करते हैं इन द नेम ऑफ वीकनेस, इन द नेम ऑफ नहीं नहीं नहीं, हम तो आपसे प्यार करते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, इसीलिए पार लो। आप प्यार करते हो ना सामने वाले से, तो उसकी आत्मा से प्यार करो कि उसकी आत्मा मोक्ष में, मोक्ष मार्ग में चल रही है, मोक्ष के आगे डायरेक्शन में जा रही है। अब ये सोच करके ना उसको और बंधवाओ के कोई बात नहीं, आप वर्षी तप चालू रखो, जैसे भी होगा ना, आप कम भी कर पाओगे ना, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं आपको क्या खाने पीने में होता है ना, जब मैं जो खुला दिन होता है, मैं आपको क्या दूं, हेल्प द पर्सन इन व्रत। आपको लगता है लोगों को बोलो नहीं नहीं नहीं, वर्षिता पार्लो इज लव, नो डोंट शो योर लव लाइक दैट, दिस इज नॉनसेंस लव। समझ में आ गया? आप बोलोगे नहीं मैं तो बच्चा हूं, मुझे तो अपने माँ बाप से प्यार है। अबे प्यार ठीक तरीके से करो ना। हाँ, क्यों बंद करवाते हो सामने वाले का व्रत, बताइए। अभी वर्षित तक उनका चलता रहता तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि प्रॉब्लम नहीं आती, पेन भी आती, कैंसर भी होता, डिटेक्ट भी होता, उनकी डेथ भी होती, सब कुछ होता, मैं ये भी नहीं मना नहीं करती कि नहीं होता, ठीक है। बट अंदर से ना अध्यवसाय में फर्क बहुत चेंज रहता कि भैया मैं तो इस लेवल पे फंक्शन कर रही हूँ, ठीक है। मरना तो आप में और मुझे सबको, ऐसा कोई नहीं है जो बच जाने वाला है, ठीक है। देन यू न्यू दैट मैं धर्म करते करते मरी, राइट। आई एम जस्ट सेइंग, इस तरह का प्यार आप लोग भी जता रहे हो ना अपने घर वालों के प्रति, प्यार, अरे बड़े वीक हो गए हो, बड़े वीक हो गए हो। प्लीज ऐसा प्यार की कोई जरूरत नहीं है आप के घर वालों को, ठीक है। डोंट शो दिस काइंड ऑफ स्टूपिड लव। हाँ। आशिमा जी, हाँ। there's another situation like this, somebody who's not very old, early 70s, and मतलब in spite of two daughter in laws, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सेवा करने वाला ज्यादा नहीं है, हस्बैंड भी हार्ट पेशेंट है, उसको भी देखना है। सो उस केस में कैसे होना चाहिए? तपस्याएं करते रहो, जो नहीं देखने वाला है ना नो, ममता जी, ठीक है। शी इज मतलब शी इज गोइंग वेरी वीक, बहुत जैसे चलते ना बॉडी भी थोड़ा ऐसे हो जाती है, देख के भी तुमको लगता है। और सीरियसली खुद भी पूरा ध्यान नहीं रखना, और कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं है, कि अगर आप एक आसना का ही कर रहे हो तो ये भी लगा लो, ये लगा लो, यू आर गोइंग वीक, कुछ अपना ध्यान कर लो, वैसा कुछ नहीं सिस्टम है, खुद ही सब देखना है, करना है, और हस्बैंड का भी ध्यान रखना है। मैं ना अभी भी बोलती हूँ कि जब आप लोग जवान हो ना, तब तक मान करके चलो कि कोई बुढ़ापे में आपको नहीं देखेगा, और प्रेपरेशन करो, सर्वेंट्स रखो। मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ। बट देन सबकी वो नहीं होती ना सर्कमस्टेंसेस, दे कैन कीप सर्वेंट्स, वहां पे सब कुछ खुद ही करना है। ममता जी, क्या आपके घर के पास हो ना, तो आप भी उनको एकाशनी के लिए बुला सकते हो, आप मेरे घर रोटी खा लो, या उनको बोलो कि मैं एक चीज आप बना के ले जाया करो, एकाशनी की रोटी खिला दूं। वो भी सिचुएशन नहीं है ना। वो भी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। इन दैट केस ठीक है, आप यदि उनको पर आप क्यों किसी को अंतरा ये वर्ड्स बोल के या आप अंतराय कर्म क्यों बांधते हो? आई एग्री दैट मेरे को अंतराय कर्म नहीं बांधना है, लेकिन देन इफ यू आप है ना, आर इफ शी डज नॉट वांट टू डू इट, इट इज हर विश, यू अंडरस्टैंड। बट आप अपने प्यार जता के छोड़ दे, ये वर्ड्स मत करना, ये अंतराय कर्म का ही बंद है और कुछ नहीं है ममता जी, ठीक है। ममता जी, एक बात बोलूं, उपासक दशांग में आनंद श्रावक या जितने भी श्रावक थे ना, उनके बारे में आप सोचो। आनंद श्रावक की भी एक स्टेज आ गई थी तपस्या करते करते, कैसी आ गई थी कि बॉडी में से कड़कड़ आवाज आती थी, और क्या होता था बताओ? हाँ, कड़कड़ आवाज आती थी, बॉडी कुछ काम नहीं कर पाता था, अरे जब उन्होंने संथाला लिया ना, तो इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उठ के गौतम स्वामी भगवान जो आए हैं, इतने बड़े गणधर आ गए, उनको उठ के प्रणाम कर ले, भैया इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है, अश्मा जी, राइट। यू ओनली सेड नो कि वो तो अपना सब कुछ छोड़ के ही कुड अफोर्ड टू बी इन अ डिफरेंट प्लेस एंड सीरियसली बी इन दैट, उनकी और कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब छोड़ दी थी, उन्होंने सब अपने आप को अलग कर लिया था, बट जी, नहीं मैं, फर्क ये नहीं है, फर्क ये है कि यदि सामने आनंद श्रावक को, आनंद जो श्रावक था ना, उसको मोक्ष मार्ग से ना बहुत प्यार था, ठीक है।
मुझे करना है तो करना है, करना है तो करना है, और जब बॉडी नहीं रहेगा तो मैं संथारा कर लूंगा। समझ में आया ममता जी? हम लोगों को बॉडी से प्यार है। प्रॉब्लम ये है, जो धर्म करता है ना उसको बॉडी से प्यार नहीं होता है। उसको लगता है जब तक ब्लड, ये स्टूपिड बॉडी है ना, ये कभी ना कभी तो धोखा देगा। जब तक ये बॉडी है ना, इससे काम करवा लो, इससे निर्जरा करवा लो, इससे फायदा करवा लो, और जिस दिन ये काम करना बंद कर देगा ना, तो महान निर्जरा नाम की संथारा कर लो। समझ में आया ममता जी? तो मुझे मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको संथारा कर लेना चाहिए। ये आपको भी नहीं बोलना, प्लीज आप मत करना, अदरवाइज इट साउंड्स वेरी ऑड, डू यू अंडरस्टैंड? बट दैट पर्सन has the option to paro on their own, or to continue as much as possible and take santhara at some point in time. मैं आपको बता रही हूँ, ये उनके प्रोगेटिव है। आप उसमें नाम मत बोलो, एटलीस्ट मना मत करो। समझ में आया? मेरी मदर इन लॉ रात सनसेट के बाद नहीं खाती हैं, ठीक है? अब उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल वो सब है ना, बड़े मॉडर्न, बड़े ये बड़े वो। हम लोगों ने आपको हमारे बच्चे की शादी में बुला रहे हैं, आप तो हमारे बहुत प्यारे हो, आप आओगे और उस दिन रात्रि भोजन त्याग नहीं करोगे। व्हाट इज द सेंटेंस? रात्रि भोजन त्याग नहीं करोगे। और जब वो आए ना, 2-3 घंटे किस डिस्कशन में लगा रहे हैं? किस डिस्कशन में लगा रहे हैं? आप रात्रि भोजन त्याग नहीं करोगे। समझ में आया? वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, नहीं उस दिन तो आप खाओगे हमारे यहाँ, रात्रि भोजन त्याग नहीं करोगे। वो ऐसा अपना प्यार दिखा रहे हैं, ठीक है? और अपना प्यार दिखाते दिखाते गलती से मेरे पास पहुंच गए और बोलते हैं कि आप बोलो ना इनको कि उस दिन रात्रि भोजन त्याग नहीं करे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा इफ यू रियली लव दैट पर्सन ना, यू विल सी व्हाट इज गुड फॉर देम। इफ दे वांट टू डू रात्रि भोजन त्याग, if they want it, that makes them happy, right? Aren't you happy that she's happy? बट खाना खा के आपको लगता है उसको ज्यादा खुशी मिल जाएगी, यदि उनको लगता है खाना खा के ज्यादा खुशी मिल जाएगी तो वो खाना खा भी लेगी। वैसे भी उनके महीने के अंदर 3-4 बार मैंने देखा है कि वो रात्रि भोजन का आगार रखा हुआ है उनका, वो कभी ना कभी यूज करती हैं। वो कभी भी घर में कोई आता है तो बाहर जाती हैं, तो शी हैज फूड इन द रेस्टोरेंट्स, मैंने देखा है। तो मैंने कहा लेट दैट बी हर प्रोगेटिव। ये प्यार जताने का तरीका क्यों है? समझ में आया? क्यों राजेश मुनि जी महाराज साहब को प्यार में जता रही हूँ बताने के लिए, अरे वो अभी तक कर रहे हैं, अभी तक छोड़ नहीं रहे। वाई इज दैट अ शोइंग ऑफ लव फॉर अनुपाध्याय भगवंत? बताइए, समझ में आया? और फॉर दैट मैटर श्रावक, अरे यार ये बहुत वीक हो गया है। समझ में आया ममता जी? लेट दैट बी देयर प्रोगेटिव, लेट दैट बी देयर प्रोगेटिव। मैंने आपको बताया ना, आप जैसे ही पचकान कम करोगे, योर अध्यवसाय विल क्रैश। मैं आपको भी बोल रही हूँ, आपका भी वो दिन आएगा, आज नहीं तो 20 साल के बाद ममता जी, आपका भी वो दिन आएगा कि आपके अध्यवसाय उस लेवल पे जाएंगे। समझ में आया? उस लेवल पे होंगे। मान लो आप वो तपस्याएं कर रहे होगे, आपका उस लेवल पे है। आप मेडिकल रीजन पे भी आप यदि वो बंद करते हो ना, आपके अध्यवसाय क्रैश करेंगे, एकदम हार्ट अटैक से बन जाएंगे। आपके अध्यवसाय इज व्हाट? अध्यवसाय बाहर चारित्र और आभ्यंतर चारित्र पे डिपेंडेंट है ना। आप बाहरी चारित्र को शट डाउन करोगे तो अध्यवसाय में भी फर्क तो पड़ेगा ना। यहाँ हाँ, पे सारा वो आ गया, मन समाधानता, वचन समाधानता और काय समाधानता। समझ में आ गया आपको ममता जी, राइट? आई वुड स्टिल से खुद कर्म नहीं बांध रहा है, सामने वाले का प्रोगेटिव है, जो करना है वो करे, राइट? यदि उसको आनंद श्रावक का मैं बता रही हूँ ना, आप बोल रहे हो उसने घर में सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है, शट डाउन किया। मेरा सवाल ये है, आनंद श्रावक की बीवी का मर जाना कहीं मेंशन नहीं है। समझ में आया? बीवी भी है, बिजनेस उसने जीते जी हैंड ओवर किया अपने बच्चों को, बॉस मैनेज और ओन इश्यूज, अंडरस्टूड। लोगों को भी बोला प्लीज गो टू हिम, डोंट कम टू मी, ये भी बोल दिया। और जब कटकट की आवाज आई, संथारा भी लिया। समझ में आया? हाँ, nobody is advising him please don't do it, it is the right way to go, that is the right way to go। बॉडी को हम कब तक ये समझेंगे कि बॉडी को बचाना है? अनादि काल के आपके और मेरे संस्कार हैं। क्या संस्कार हैं? आयुष बड़ा होना चाहिए, आयुष बड़ा होना चाहिए, आयुष बढ़ाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उल्टा उल्टा। समझ में आया? बॉडी सिर्फ एक निर्जरा का साधन है और कुछ नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आप इसको यूज करोगे। और बेटा जिस दिन काम ये नहीं करेगा ना, चल फट, मैं तो एक और बॉडी लेने जा रहा हूं, मैं तो संथारा करने जा रहा हूं, मेरे को एक और बॉडी मिलेगा, मैं उसमें भी धर्म करके निकल जाऊंगा। समझ में आया ममता जी? वो विचार हमको कब रियलाइज होगा कि बॉडी इज जस्ट, ये बॉडी जो है
ये सिर्फ एक निर्जरा का एक तरीका है और कुछ नहीं। हाँ, चलिए मैं ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म कर देती हूँ, ठीक है। चारित्र की जब हम विशुद्धि करते हैं ना, तो यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि करता है। यथाख्यात चारित्र को विशुद्ध करके चार केवली अवस्था में शेष रहे हुए चार भवोपग्रही घाती कर्मों को क्षय कर देता है, मतलब अभी वो भी खत्म हो गए। इसके बाद सिद्ध हो जाता है, मतलब ये वो मैंने बताया ना, 12th के बाद 13th और 14th गुण स्थान को भी पार कर गया, ठीक है। अर्थात उसके अब कार्य सिद्ध हो जाने से कृत कृत्य हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। केवल केवल ज्ञान केवल दर्शन से संपूर्ण लोकाग्र को जानने देखने लग जाता है। सब कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्माग्नि को बुझाकर शीतल हो जाता है और समस्त दुखों का अंत कर देता है। बेसिकली वो यही बोल रहा है कि आप निकल जाओगे संसार से कितना फास्ट। चारित्र की पर्याय बढ़ाते रहो। मैं तो बोलती हूँ ना, चारित्र की पर्याय बढ़ाओ। आप देखो कि nobody wants the body to be preserved for a long time। ममता जी, आपका भी क्या आपने जो सवाल मुझसे पूछा ना, आपका ध्येय क्या था कि उस औरत को मैं कैसे जिंदा रखूं, समझ में आया? उस औरत को मैं कैसे जिंदा रखूं, तपस्या में है, घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, आई नो। माई प्रॉब्लम इज व्हाई इज योर ब्रेन गोइंग टू बॉडी को कैसे जिंदा रखूं। एक था ना, एक अंबर था ना, जिसके 500 शिष्य थे, राइट। सब, कोई बूढ़ा नहीं था, सब जवान थे, हट्टे कट्टे जवान थे। आदित्य दान का पचकान था, पानी में जाके खड़े हो गए जब कोई पानी देने वाला नहीं था, लेकिन मर गए। उन्होंने अपना बॉडी को जिंदा रखना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। जैन धर्म जो करता है ना, ममता जी एक बात आपको ईमानदारी से बोलूं, ये चीज है ना, बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आती है जैनिज्म की। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म सेज योर बॉडी इज जस्ट मेंट फॉर निर्जरा। समझ में आया? हाँ, elongating the age of the body is never the aim। understood? elongate, उम्र बड़ा करना। यदि आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपके आत्मा के अंदर नहीं है ना, आपका संथारा ठीक से नहीं होगा, ठीक है। आप ये घुसेड़ो अपने अंदर। इट वॉज नेवर अबाउट माई बॉडी। ये बॉडी तो एक टूल है, धोखा देने वाला पक गारंटेड धोखा देगा, चाहे इसको मैं बादाम खिलाऊं रोज, धोखा देगा, गारंटेड धोखा देगा। समझ में आया? धोखा देगा। तो जब धोखा देने वाला है मुझे, तो बेटा इससे काम क्यों ना कराऊं सारा पूरा, इसको निचोड़ लेती हूँ, राइट। ऐसी निर्जरा कराती हूँ, ऐसी निर्जरा कराती हूँ कि तीसरे भव में मोक्ष निकल जाऊंगी। समझ में आया? पर हमारा ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्यों नहीं घुसा हुआ है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब ये बेसिक्स है जैनिज्म का, ये एडवांस स्टेज नहीं है, ये बेसिक है। यदि आपके अंदर ममता जी नहीं घुसा है ना, घुसेड़ो, घुसेड़ो। रजनी जी, क्या आपके अंदर घुसा हुआ है? हाँ, शरीर लगता है, इट्स ओके। हाँ, बिल्कुल। see, I don't want to use harsh words because death nobody wants to discuss, right? बट जी इफ समबडी, देखो आप लोगों की तो ना फिर भी जिम्मेदारियां काफी पूरी हो चुकी हैं, रजनी जी जैसे लोगों की, उनके नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। यदि आपको अचानक पता लगता है कि यू हैव टर्मिनल बीमारी एंड यू हैव टू डाई राइट नाउ, राइट, जी एक शिकन तक नहीं आनी चाहिए, एक शिकन तक नहीं आनी चाहिए, एक दुख भरी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ, आयुष फिक्स था, दिखने लग गया है कि आयुष जाने वाला है, अब तो मेन साधना चालू करनी है, महोत्सव मनाना चालू, चलो तैयारी करो महोत्सव की, वो आना चाहिए, ठीक है। हिंदू लोगों को भी मरने से डर, देखो बाकी लोगों को तो बहुत डर लगता है, आपने देखा नहीं है, राइट। जितनी काफी मूवीज बन रखी हैं कि आई एम वरीड अबाउट व्हेन समबडी विल कम टू माय फ्यूनरल और नॉट, बहुत टेंशन होती है दूसरे धर्मों में। पर हिंदू लोगों को डर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास री इनकारनेशन थियरी है कि हम मर भी जाएंगे तो कहीं और जाके उत्पन्न हो जाएंगे, तो इतनी टेंशन नहीं है। पर जैनी तो एक उससे भी ऊपर है, क्या है बेटा? अभी तो बेटा तपस्या का मजा आएगा। बेस्ट तपस्या तो संथारे को बोलते हैं। हाँ, वर्षी तप को बेस्ट तपस्या नहीं बोलते, संथारे को बेस्ट तपस्या बोलते हैं। अब तो बेटा मैं वो करूंगी, महोत्सव मनाऊंगी, और बेटा मरने का महोत्सव मना के अच्छे से मरूंगी, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल क्यों नहीं आया है आप लोगों में? नहीं आया है ना। सो आपके मन में एक भी शिकन नहीं आनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बता दिया। वैसे हमको पता ही नहीं लगता है कि हम कब मरने वाले हैं, ठीक है। चलते चलते लोग मर जाते हैं ना। पर भगवान, डॉक्टर आप तो बड़े अच्छे हो जो आपने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरे पास टाइम है, मतलब अभी इतने टाइम में मैं मरूंगी। अब तो बेटा मैं डबल डबल बेटा धर्म में घुसूंगी, ठीक है। ममता जी ये डालो, इट इज हाई टाइम।
अंडरस्टूड? मैं समझ सकती हूँ कि जब तक बच्चों की शादी नहीं होती, आपकी उम्र कम है, आई अंडरस्टैंड 50 इयर्स में तो आपको भी, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है? बट जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी होती है ना सारी मेन, देन यू शुड गो इनटू दैट। अंडरस्टूड? ये एक स्टेज आता है, निवृत्ति मार्ग का एक है। ममता जी प्लीज विल यू जी, आई एम इन 60s now. Yes, but I am more saying कि if all your responsibilities are over, that is also this thing, right? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मुझे कि संसार में मेरे बिना भी चल जाएगा, समझ में आया? वैसे तो देखो, मरने में तो आप 20 साल में भी मर जाओगे तो भी दुनिया चलती रहेगी, वो मैं नहीं बोलती हूँ। बट मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से टेक ओवर कर लेती है ना, तो बड़ा अच्छे से सब सिस्टम चलता रहता है, ठीक है? संसार में हम लोग ये चाहते हैं कि राजा भी जब दीक्षा लेता है ना, तो अपने बच्चे को हैंड ओवर करके रेंज देता है और फिर दीक्षा लेता है, ठीक है? तो हम भी चाहते हैं कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर, पर एक स्टेज आएगी ना, तो प्लीज ये स्टेज में जाओ। आई डोंट केयर अबाउट माई डेथ, दिस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अब तो मैं मेन संथारे वाला करने वाली हूँ, ठीक है? डोंट लेट द थिंग, कम उम्र में थोड़ी टेंशन हो जाए मैं समझ सकती हूँ, कम उम्र में मुझे भी टेंशन होगी ये सोच के कि यार दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है ममता जी? आप में से जितने लोग भी जिनकी उम्र बढ़ी है ना, एक बार सोचो कि हमारे अंदर ये क्यों नहीं घुसा हुआ है अबाउट द बॉडी, राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है? आप और मैं इसी तरह से काय समाधानियां, आज हमने मन समाधानियां, वचन समाधानियां और काय समाधानियां देखा, ठीक है? मन वचन काया को पूरा महावीर स्वामी भगवान के कहने पे बॉडी से बॉडी चलाना है, मन को चलाना है, हर चीज को चलाना है तीर्थंकर की आज्ञा में, तीर्थंकर के कहे अनुसार। ऐसा करता हुआ जीव सम्यक दृष्टि भी बनता है, केवल ज्ञान भी प्राप्त करके मोक्ष जाता है। बस हमको यही करना है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यही हमारी अभिलाषा भी है कि मेरी पूरी जिंदगी ना तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार चले। ऐसा करता हुआ जीव, आप और मैं जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतु धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू सो मच।